को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को पूर्ण एकाग्र करें और भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में इस एकाग्र मन को जोड़ दे। आने का पूरा पूरा लाभ उठाया जाएगा। बड़ी मेहरबानी भगवान की, जिन्होंने अत्यंत कल्याणकारी विषय छेड़ दिया है। दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद। दैनिक जीवन में गीता, बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी दया भगवान की। हमारे एवरीडे लाइफ में सज्जनों, मेरे खासकर जितने भी जवान आ बैठे हैं, यंगस्टर्स जो इस युवा अवस्था में आए हैं, बड़े काम का ये विषय आपका। आंख खुलती है और जब तक गहरी नींद में आंख लग नहीं जाती, इतने लंबे समय के अंदर गीता हमारी क्या काम आती है? बड़े काम आती है, बड़े काम आती है। जगा देती है हमको हर तरीके से। जो हमारी जन्मों की मांग थी पूरा कर देती है। क्योंकि ये किसी संत की वाणी नहीं, महात्मा की वाणी नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? संत और महात्मा की वाणी इतनी पूर्ण नहीं हो सकती, उसमें अपूर्णता रहती है। लेकिन ये तो नारायण की वाणी है जिसमें अपूर्णता का सवाल ही नहीं उठता, उसमें अपूर्णता रह सकती है। अच्छा, लेकिन नारायण की वाणी में तो क्या पूर्णता तो चरणों की दासी बन जाती है। उन्होंने कुछ कहा नहीं और बात आगे बनी नहीं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। महात्मा लोग इतने सर्वसमर्थ नहीं होते। भगवान के दूसरे दर्जे पर उनको गिना जाता है। पहला दर्जा भगवान का, दूसरा दर्जा उनके भक्तों का। तो उनकी वाणी है। हमें बड़ा फख्र है और होना भी चाहिए कि मेरे प्रभु ने इस जन्म के अंदर मुझे अपनी उच्च कोटि की वाणी के श्रवण करने का, अच्छा मनन करने का, अच्छा आगे बढ़ो, अपनाने का चाव पैदा कर दिया, शौक पैदा कर। ये जो अपनाने का शौक कल युग के अंदर गृहस्थियों को दिया है, मेरी देवी, मेरे पास तो कोई उपयुक्त शब्द है नहीं जो मैं आपके भागों की सराहना कर सकूं। यू आर फॉर्चुनेट एनफ, और मेरे पास और कोई शब्द। आओ, ये भी भगवान देखिए मुझे कैसे प्रेरणा दे रही है। हर अध्याय के अनुसार हम ये निरीक्षण किए जा रहे हैं। ये अध्याय हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आएगा? एकाग्र हो जा रहे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। तो हमने पहले को लिया, दूसरे को लिया, तीसरे को लिया, कल चौथे को लिया, कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग को लिया, और उसका फरमान हम कभी भूलेंगे भी नहीं। दैनिक जीवन में आ भी रहा है। चलो मेरे साथ 5वें अध्याय में प्रवेश करें। है तो ले दे के 29 श्लोक सारे। कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय है, और ये सारे 6 अध्याय तक कर्म योग की फिलॉसफी को लिए हुए हैं। इसमें कर्म योग की प्रधानता है, यानी कर्म योग को बार बार बताया हुआ है। अच्छा, ये तो हमारे जीवन में आ ही रहा है। क्या चुके मेरी और आपकी कर्म प्रधान मानव योनि है। बाकी सब भोग प्रधान है। खाओ पियो, बच्चे बनाओ, मर जाओ। बाकी योनियों को ये उनका स्वभाव है, खाना पीना, अपने जैसी शक्लें बना के मर जाना। हमारे पास तो भगवान ने कर्म करने की विशेष बुद्धि दी है। चाहे लोगों के पास सामान्य बुद्धि, आपके पास विशेष बुद्धि है। विशेष बुद्धि क्यों? जो सामान्य बुद्धि को लांग करके प्रलोक की ओर निकल जाए, उसे बोलते हैं विशेष बुद्धि।
जैसे लड़का मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में चला जाए, हम कहते वाह ओए, विशेष बुद्धि है तेरे पास जो आगे पढ़ेगा, फिर कॉलेज करके फिर पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में चला जाए, उसको तो हम अपलक नेत्रों से देखते रह जाते थे कि वाह अब ये पीएचडी के लिए जा रहा है, एमए कर लिया इसने, जी बड़े अच्छे भाग्य। इसी तरह बहुत अच्छे भाग्य कि कर्म योनि के अंदर हम कर्म योग को ले रहे हैं, कर्म योनि में कर्म योग को, क्योंकि भगवान ने विशेष बुद्धि आपको दी है ना। विशेष बुद्धि का अर्थ यही लेना जो लोक को लांघते हुए परलोक की ओर ले जाए, लोक को लांघ कर परलोक के, जैसे लड़के स्कूल से लांघ कर कॉलेज में गए, कॉलेज को लांघ कर यूनिवर्सिटी में गए और पीएचडी से लैस होके आए, इस तरह आपकी बुद्धि गृहस्थ को लांघ कर कहां जा रही है? परलोक को जा रही है। परलोक में कल्याण करना चाहते, जिम्मेवारी भी आपकी है। आप मेरी तरह बिल्कुल जिम्मेवारी छूटे हुए नहीं, जिम्मेवारी आपको नजर आती है। हाँ, फिर नारी चोला तो वैसे ही स्वतंत्र नहीं हो सकती आप, चाहे भगवान करते जा रही है, लेकिन फिर भी नारी चोला है। और भगवान ज्ञान देखिए क्या दे रहे हैं आपको, ऐसा नजर आता है जितनी देवियां यहां आती हैं, या तो आपने भगवान को काढ़ा हुआ दूध पिलाया है, या मक्खन के पेड़े उनको दिए गए, या कभी मैं सोचता हूं को मेरे प्रभु को आपने कोई ठंडा जल पिलाया है, या मैं बड़ी बड़ी मन के अंदर बात सोचता हूं कि इन देवियों ने क्या पुण्य किया है भगवान के, जो कलयुग की देवियां नरम मन, नरम तन, नरम तन, नरम मन, और फिर वाणी तो बड़ी गर्मा गर्म है, वाणी बड़ी सख्त है, फिर शौक पैदा कर दिया आपको क्या अपनाने का, जीवन में उतारने का। अति सुंदर। अब ये पाठ्य अध्याय की विशेषता क्या है, कैसे जीवन में लाएं, और इस पर आप 1 घंटा सवा घंटा विचार करें। पाठ्य अध्याय की ध्वनि क्या है? एकाग्र हो गए कि नहीं आप सब? बिल्कुल एकाग्र, तभी पूरा लाभ होगा। पांचवें अध्याय की ध्वनि जो हम लोगों ने इसका सार मानेंगे, जैसे मैंने कल कहा था, हर अध्याय में एक श्लोक है जो सारे अध्याय का सार है। अगर आपको पता ना हो तो मेरे जैसों से इंक्वायरी करो, अगर आपको पता है तो ऐसे श्लोकों पर बार बार विचार किया करो। पहले अध्याय का सार क्या है इस पर विचार करो। पहले अध्याय का पहला श्लोक है, पहले अध्याय का पहले श्लोक का भी पहली पंक्ति, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहली पंक्ति के पहले 2 शब्द। इससे दूसरे अध्याय का सार क्या है ये अपने मन के सामने रखो। तीसरे अध्याय का सार के भी जब मैं जरा इससे फारग हो जाऊं फिर मैं आपसे एक से पूछ करके याद करवा दिया करूंगा। अभी ना याद हो एक दूसरे पूछ लिया करो, तो कल मैं चौथे अध्याय का सार, अभी तो आपको पता लग जाएगा सारा ये जो प्रसंग चले हुए ये सारे नोट करते जा रहे हैं। इस अध्याय का सार ये श्लोक, इस अध्याय का सार ये, इस अध्याय का सार ये। अब मैं 5वां अध्याय ले रहा हूं। 5वें अध्याय का सार जो हमारे दैनिक जीवन में आना है। परमात्मा जरूर करेंगे कृपा, जिन्होंने अपनी विशेष कृपा करते हुए यह प्रसंग चला रखा। दैनिक जीवन में गीता, हमारे दैनिक जीवन में मिलना जुलना, लेना देना, व्यवहार करना, अपने आंखों से व्यवहार करना, मुंह से व्यवहार करना, हाथों से व्यवहार करना, पैरों से व्यवहार करना, मन से सोचना विचारना, बुद्धि से निर्णय लेना है। एक एक अंग अपना काम कर जाता है और हाजिर जनाब रहता है। बेटे हाजिर जनाब, प्रेजेंट सर, जरा तुम कहो और मजा नहीं इनकार कर जाए आपको सतो नहीं हो। और उसमें हमारी गीता क्या मदद करती है? शाबाश। अब फिर मेरे से पूछो मदद करने का अर्थ क्या होता है? दैनिक जीवन में गीता किस रूप में आसानी से, शब्द लगा हुआ, सुगमता पूर्वक, आसानी से, इजीली एंड ग्लैडली लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए, उसको हम सहायता कहेंगे। सहायता को या धन रूप में नहीं होनी, हाँ, पर एक बात है, जब हम दैनिक जीवन में भगवान का फरमान लाएंगे तो प्रभु खुश होंगे। जब प्रभु खुश होते हैं तो उनकी भगवती हमारी मां लक्ष्मी खुश हो जाती है, कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास। क्योंकि सिद्धांत यह है, जहां है कृष्ण मेरे मां, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। मेरे प्रभु कोई कमी किसी प्रकार की नहीं देते, जिसने यथार्थ रूप में भगवान की वाणी के द्वारा, मैं तो यही बोलूंगा, मुझे यही तजुर्बा, वाणी के द्वारा जिसने भगवान को रिझाया है। किसी ने किसी और तरीके से रिझाया मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। धन्य जट के बारे में पढ़ता हूं, किसी और तरीके से रिझा लिया, लोग उस पर भगवान किस रूप से खुश हो गए थे। धन्य जट पर क्या बात थी, वो भोले वाले तो धन्ना था ही, पढ़े एक नहीं चार, जो कहना 16 दूनी 8, जैसे 16 दूनी 8 ही बोलना है। इतना बेचारा अनपढ़, लेकिन ब्राह्मण आए घर के अंदर और उन्होंने ठाकुर जी निकालेंगे, पूजा कर देंगे, धूप बत्ती जलाई है, तो वो ठाकुरा
ठेठ पंजाबी बोलता था, ठाकुरा तू धुएं नाल खुश हो जाने। अब जिद करके उससे भी ले लिया कि ठाकुर हमें भी दे। अब वो कहते ये क्या बला मेरे पीछे पड़ गया, मैं अपना ठाकुर इसको दे दूं। तो एक पत्थर का रोड़ा उठा करके उसको दे दिया। ठाकुर है तो ठीक है, भगवान अब किसको बदले। वो ब्राह्मण चला गया, ठाकुर जी को सवेरे निकाला, नहाया धोया से ब्राह्मण के निकल की, और उसने कहा है ओ ठाकुरा तू धुएं नाल खुश हो जाना। हाँ आला मैं 10-12 गोबर दिया, इकट्ठियां जला देता हूं। इसी से भगवान खुश हुए। कोई पता नहीं भगवान ने किस भोले परे से खुश जाना। भोले भा मिले रघुराई, लो इसी से ही कि अगर धुआं खुश होता, मेरे को इतनी बत्तियां कोई नहीं उंगली जैसी हैं, मैं 10-12 जो है इकट्ठी ओपले रख देता हूं, लगाता हूं, उनको गीले होंगे, इतना धुआं निकलेगा, खुश हो जाना। लो भगवान खुश हो गए, प्रसन्न। उसके बाद क्या हो गया, उल्टा भगवान उसके अधीन हो गए, गुलाम हो गए। हाँ तो अब ठाकुरा पंडित को बैठ बैठ के बड़ी बड़ी चीज, मेरे को क्या चीज है तो तू बता। मैं लो प्रकट हो गया, कम कितना करे मेरे साथ, मैं तुझे याद करूंगा, पानी दे फला ये कर दू, बड़ा अच्छा। बात ये अपनी मानी नियत अच्छी होनी चाहिए, पता ही भगवान किस आपकी धार्मिक क्रिया पर प्रसन्न हो जाए। इधर भी हम लोगों ने क्या किया, गीता के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। गीता के माध्यम बेटे मीडियम गीता है, उससे हम भगवान को प्रसन्न करके नजदीक पहुंच रहे हैं। अब लीजिए दैनिक जीवन में चौथा अध्याय हमारी मदद कर रहा है, तीसरा कर रहा है, दूसरा कर रहा है, 5वें की सहायता, 5वां भी एक असिस्टेंट है हमारा, कैसे रूप में मदद करता है दैनिक जीवन में। लो एकाग्र तरीका बताते हैं भगवान जी बाखुशी जीने का, और हम कर्म भी करें। कल के साथ कुछ मेल खा रहा है, पर जरा ढंग से बता रहे हैं, जरा बात मेल खा रही है, जिस तरीके से मेरे भगवान कहेंगे। कर्म तो हमने करना है, हाँ भले कर्म आपके भगवान घटाते जाएंगे आपकी भावना और लगनता को देखकर, पर फिर भी कर्म तो करना है, ठीक। तो कर्म हमारे अंतःकरण को निर्मल करे, वरना कर्म को मेरे भगवान ने क्या है, क्या अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में डालती है। कर्म बेटी कर्म बंधन में डालती है। सांप तो जहर ही देगा, हाँ नहीं नहीं, सांप को दूध पिलाए जहर देगा नहीं, बाबा क्या हो गया, नहीं नहीं। अगर उसका जबड़ा निकाल दिया जाए, उसके फैंग्स को निकाल दो, हाँ फिर नहीं, उसमें जहर बनेगी नहीं। अच्छा जहां जहर बनती है उस जबड़े को हमने निकाल दिया, वो थैली निकल गई जहर की, जहर गिरेगा ही नहीं उसके अंदर। अच्छा जी, इसी तरह कर्म जो बंधन का कारण है उसमें हमने आसक्ति निकाल दी, अटैचमेंट निकाल दी, फल की चाह निकाल दी। कर्म तब जहर बनता है हमारे लिए जब कर्म फल की चाहना से करें। सुन लो मेरे सजनों, ध्यान से सुन लो मेरी देवियों, पहले नहीं पता लगा ये बात हमें मां बताती, बाप बताता, या बताते प्रोत। हमारे मंद भाग ना ऐसा प्रोत मिला, हमारे मंद भाग ना मां बाप को पता था कि हमें ये बताते। अब जाके काफी उम्र हमारी ढल चुकी है, लगभग काफी को तो जीवन की शाम आ गई, छाया ढल गए उम्र के। चलो अंतमति सुगति हमारा धर्म बोलता है, बिल्कुल ठीक है। अभी सही, कर्म में जहर कब निकल जाती है, जब प्रभु के प्रेम में भर के कर्म किया जाए, फल पर नजर रख के न किया जाए। ये आप काफियों ने अपना लिया है, मैं तो क्या, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। मेरे भगवान बड़े खुश हो रहे होंगे, बड़े खुश, बहुत ही खुश। शाबाश, आहा, मैंने आज झूठ बोल दिया आपको। मैं अभी अपने शब्द, मैंने कहा मैं भगवान के चरणों का दास हूं। भगवान हंस रहे होंगे, क्या कहा, नहीं प्रभु मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूं, मैं भगवान की गीता का दास हूं। जो महाराज जी ने श्रीमुख से निकाले बोल, भाई मैं दिन रात उसी में लगा हुआ हूं, इतना ध्यान में चरणों का नहीं करता, मैं अपने स्टेटमेंट वापस ले रहा हूं। जो महाराज जी श्रीमुख से काम, तो उनके दास बन रहे ना। अब आपने ये ध्यान रखना है क्या कि मैं हूं या आप, कर्म डट के करेंगे, फल पे नजर आप, मुझे ये मिलेगा मुझे ना, बस मेरा कल्याण इसी, मेरे प्रभु ने कहा है फकत मेरी खातिर तो हर काम कर। मैंने इन शब्दों को 4 लगा देने, मैंने अपना सारा जीवन इसको सामने रख के कर देना। वेरी वेरी गुड, बस इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरी बेहतरी, या अंग्रेजी बोलो तो बेटरमेंट, इसी हमारी बेटरमेंट है, हमारी वेलफेयर इसी में है। बहुत अच्छी, अब कर्म क्या हो जाएगा, आपके लिए अमृत बन जाएगा। वही अमृत, जैसे मैंने कहा सांप में से जबड़ा निकाल दो तो अब उसमें जहर बनेगी नहीं, हाँ इसमें से कर्म में से फल की चारा निकाल दो तो जहर ही खत्म हो गया। अब आपके लिए कर्म अमृत बन जाएगा।
लो आज जो 5वां अध्याय हमारी मदद करता है इसी तरीके से, लेकिन कहने का ढंग तो कोई भगवान से सीखे, किस शैली से कहा जाए, किस तरीके से कहा जाए कि लोक परलोक दोनों आ जाए, है ये तो कोई भगवान से सीख ले। बड़ा कहने का ढंग बड़ा निराला, मेरे जैसा तो प्रेम के कभी अश्रु बहा लेता है, कभी हंस पड़ता है जल्लों की तरह, कभी प्रेम से आंसू बहाते। भगवान के कहने के तरीका की शैली कितनी अच्छी। संस्कृत आप इतनी नहीं जानते, अगर आप संस्कृत थोड़ी सी भी जान जाए तो शब्द इतने आसान है, जो मूल शब्द है संस्कृत के बड़े कमाल के शब्द है। और जो दृष्टांत दिए भगवान ने हमारे जैसे कम अक्ल वालों का घर पूरा कर दिया। जहां जहां दृष्टांत दिए हैं, 12 दृष्टांत तो गीता जी के बहुत ही कमाल के हैं। मेरे भगवान ने चाहा तो शायद इसी प्रसंग में, इन्हीं प्रसंगों के बाद हम लेंगे गीता के दृष्टांत। दृष्टांतों द्वारा सिद्धांत, भगवान तो सिद्धांत बताते हैं, हाँ, तो सिद्धांत को क्लियर करने के लिए बीच में एक दृष्टांत दे देंगे, एक एग्जाम्पल पेश करके उस बात को बिल्कुल सरल और सुबोध बना देंगे। अब लो, ये जो फरमान भगवान मैं देने जा रहा हूं दैनिक जीवन में हमारे काम 5वें अध्याय का आ रहा है, इसमें दृष्टांत भी साथ दे दिया, कैसे कर्म करें कि हमारे लिए वो अमृत बना रहे, जहर न बने, और लोक परलोक दोनों बना दे। जो गीता जी का एक बात कर्तव्य भी यही है कि जीवों को इस तरीके से शिक्षा दो, इस तरीके से लोक भी बने परलोक भी बने। जैसे माँ बाप आपको इस तरीके से बड़ा करता है, सुंदर बनाता है, क्या कल अगर कोई ऐसी वैसी इमरजेंसी मेरी बेटी पर गिर जाए तो खुद कमा सके, शिक्षा भी देता। इस तरीके से माँ बाप आप कर रहा है, कल कोई ऐसी बात बन जाती है तो आप कमा भी सके। भगवान इस तरीके से उपदेश देती है कि इनके दोनों बन जाए, लोक भी परलोक भी। ये हम बिल्कुल ही वंचित थे इस बात से। सिर्फ लोक बनाने के कुछ सामान पर, लोक भी पूरे बनाने की भी शिक्षा नहीं दी गई, सिर्फ कमाने की शिक्षा, खाने की, बढ़िया कपड़े पहनने की और बड़ी मकानों में रहने की, बस ये दी गई, आगे और नहीं। अब तो भगवान हमारा घर पूरा कर रहे हैं, लोक परलोक बना रहे हैं। ये जो आज मैं दे रहा हूं 5वें अध्याय का फरमान या 5वें अध्याय का प्रसाद, ये हमारे जीवन में उतर रहा है और उतरे, भगवान करे। लो, मैं दीवार ना बनूं, अब मैं भगवान का फरमान आपके अंतःकरण में रखूं, झोली में नहीं गिर ना जाए कहीं, झोली में नहीं गिर ना जाए कहीं। आपके अंतःकरण में क्यों ना रखूं? गिरे तो मन संभाल लेगा, मन भूला तो बुद्धि पकड़ लेगी, है शाबाश शाबाश। जैसे युधिष्ठिर को वरदान मिला हुआ था कि अगर युधिष्ठिर का खून धरती पर गिरेगा, अगर आपने पढ़ा हो तो धरती में हाहाकार मच जाएगी। इसलिए जब वो भेष बदल के रह रहे थे तो राजा ने गोटी मारी उसके मुंह के ऊपर और खून निकला, भागी वो नौकरानी बनी हुई थी वहां, और खून के कतरे गिरने नहीं दिए। युधिष्ठिर ने भी कोशिश की कि ना 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 ना, इसी तरह भगवान का फरमान अंदर हो तो अगर मन बेकदरी करे तो बुद्धि नहीं गिरने देती ना। ये तो नारायण के का उपदेश है, गिरने ना दे। लो, आपको तरीका कितना सुंदर बताया। इस श्लोक को जो मैं जितने बताई जा रहा हूं, जो दैनिक जीवन में आने वाले गए, दिन में एक बार तो ये 18 श्लोक होंगे, बोल लिया करें। ये जबानी याद आपको है, और भी इन पर गौर करके घंटों बैठ के विचार किया करें। जब फुर्सत घड़ियां मिली करे, सारी गीता छोड़ो पड़े, आपके बस की बात नहीं। ये तो मेरे जैसे जो होल टाइम डिवोटिंग है, दिन अपना रात अपनी लगे रहे उसके अंदर, और भगवान नए नई सफर में आपके लिए देते रहती है, नए नए तरीके बताते रहती है। बाकी आप तो इन्हीं पर विचार करते हैं। अगर 18 नहीं तो 2-3 श्लोक ले लो, 2-3 ही, इतना ही आपके लिए काफी है। एक ये जो आज बता रहे हो, एक ये श्लोक ले लेना, एक आपको 9वें अध्याय का बताऊंगा, हाँ, और एक 18वें अध्याय का ले लेना। 3 श्लोक के आपके जीवन को बनाने के लिए बहुत ही शानदार। अब ये जो श्लोक है, ये बड़े कमाल का, जो दैनिक जीवन में परमात्मा कृपा करे आपके आ जाए। ये तरीका बता रहा है लोक परलोक बनाने का, कर्म करने का, अपना कर्म करना, धर्म करना, अपने फर्ज भी पूरे कर लेना, और साथ ही साथ परलोक भी बनता चला जाए। परलोक भी साथ ही साथ बनेगा। और मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामनी देवियों, ये नहीं कि परलोक कल बनेगा, जो ऐसा कहते हैं फिर बना लेंगे, उन्हें कभी नहीं बनाना। साथ बन जाए परलोक भी, अभी हमारे साथ साथ बने। लो मेरे सजनों, बड़ा ध्यान से मैं आपके अंतःकरण में रखने जा रहा हूं। क्या कमाल का ये फरमान है जो हमारे दैनिक जीवन में आना चाहिए। मैं ज्यादा ज्यादा प्रकाश डालने की भगवान जी की दया से कोशिश करता हूं। 5वें अध्याय का चमकता दमकता फरमान जो हमारे दैनिक जीवन में उतर रहा है, मैं प्रकाश डालूंगा, आप देखना कहीं कमी हो तो पूरी करते जाना। ध्यान से रहे बेताल्लुक, ध्यान से रहे बेताल्लुक करे जब अमल। अच्छा, पहले तो मोटे रोते समझ लो, मैं आपको
बारीकी से समझा दूंगा। बेतल्लुक होकर के क्या मतलब? कर्म के साथ अटैच ना हो, अनअटैच्ड, इंडिफरेंटली, हाँ, बिल्कुल उनके साथ जुट के नहीं, लग के नहीं, हाँ, बेतल्लुक। जैसे आप साथ बैठी हैं, पास बैठी हैं, हाँ, और कोई आपको कस के यूं ये तो कस लिए ना, कोई आपकी सहेली हो या कस के आपको दोनों हाथ आपके शरीर में डाल के यूं कस के यूं बैठे, ये बैठे कुछ और है, यूं बैठे कुछ और है। अच्छा, तो आमतौर पर 99% नर नारी कर्मों को यूं कस के आलिंगन करके बैठे हुए, नहीं ये जो मैं कर्म कर रहा हूं मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये बात मुझे मिलनी चाहिए, जैसे एम्ब्रेसमेंट किए बैठे हो। एवरी लेडी एंड एवरी मैन, एवरी जेंट एंड एवरी लेडी यही कर्म को जकड़े हुए हैं, कर्म को कस के पकड़े हुए हैं। है जैसे मां कई सालों बाद अपने बच्चे को विदेश से दिल्ली में जाती, जब जहाज पर अड्डे पर मिलने, ओए देखने वाला नजारा होता है, कितनी बुरी तरह आप से बाहर होकर अपने बच्चे को जब बात चाहते जकड़ लेती है, चूम लेती है, कई तो बेहोश हो जाती है। मानो को वहां जाने नहीं चाहिए, नलायक पुत्र वही बुलाएंगे मां को, घर में आना चाहिए, घर में जो मर्जी कर लो। आप से बाहर हो जाती है, मामा मेरे पुत्र इतने सालों बाद आ गया, शाबाश, तो वो जकड़ना होता है। अब यह भगवान के रहे बेताल्लुक, कर्म के साथ संलग्न नहीं होना। कौन? जो केवल अपना कर्तव्य समय के कर्म कर रहा है। अच्छा, वो कर्म के साथ आलिंगन नहीं करेगा। जैसे आप साथ बैठे हुए हो, कर्म के साथ बैठ रहा है, ही इज डूइंग हिज एवरी एक्टिविटी अनअटैच होकर, फल की चाहना नहीं है, क्योंकि भगवान उसको इतना खुश कर देती है, अंदर से इतनी प्रसन्नता मेरे प्रभु दे देती है, उसे और क्या चाहिए? सब कुछ जो भी फल हम चाहते हैं प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, आपने पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखने को तो भगवान पहले ही कर देती है। देन व्हाई एनी डिजायर, व्हाई एनी विश? हाँ, रहे बेताल्लुक। देख रहे हो अपने अंदर, मैं समझा रहा हूं आपको मोटे तौर पर, बेताल्लुक होके घर में काम कर रही हो ना, उसके साथ वाबस्तगी तो नहीं है। वाबस्तगी, दिलबस्तगी, उर्दू वालों 2 शब्द मेरे से लो, वाबस्तगी, दिलबस्तगी, वाबस्तगी दिलबस्तगी तो नहीं। हाय हाय, मन तो अलग से लगे ना, काम करते हुए आप भले ही नजर आए सैनी जी, भले ही आपके दफ्तर में काम कर रहे हो एज ए अफसर, लेकिन दिलबस्तगी नहीं, वाबस्तगी नहीं, बेटे उलझे हुए नहीं। भले ही आप किसी नाते से घर में काम कर रही हो, लेकिन देखना मैं उलझी हुई तो नहीं ना, सुलझी हुई हूं ना, यानी फल की चाहना तो नहीं मुझे, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूं। जाने मेरे भगवान, जाने मेरे प्रभु, बस उन्होंने मुझे कहा है क्या फकत मेरी खातिर तो हर काम कर। सिर्फ ये शब्द मेरे में ना गूंजते रहने चाहिए, आप में भी गूंजे, चुके मैं तो आपके लिए आया हुआ हूं, मैं तो आपके लिए भेजा गया हूं। ये शब्द आप पे भी गूंजे कि मैंने भगवान के लिए कर्म करना, उनको प्रसन्न कर देना, उनको गदगद कर देना। जब आप आज्ञाकारी बनते हो तो भगवान खुश हो जाती है। जैसे आपका बेटा आज्ञाकारी हो, आपकी बेटी आज्ञाकारी, बड़े खुश हो जाती हो कि मेरी बेटी बहुत अच्छी, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, बिल्कुल शर्मन पुत्र है, मैंने कहा नहीं और मेरी बेटी ने माना नहीं, कभी भी उसकी अवज्ञा नहीं करते। अवज्ञा डिसोबीडियंट नहीं है, ओबीडियंट है, गुड। बेताल्लुक, तब वो आप बेताल्लुक हो जाएंगे, क्योंकि मन आपका भगवान के साथ लगा हुआ। रहे बेताल्लुक, करे जब अमल। अब क्लियर किया बेताल्लुक कैसी हो, अगले चलो, खुदा ही की खातिर करे सब अमल। जब वो परमात्मा के लिए करे, ये एक मोटी बात, ये गीता जी की पहले 6 अध्यायों में यही तो रेपिटेशन है जो भगवान ने बार बार शब्दों को बदल करके की है। खुदा परमात्मा के लिए, इष्टदेव जी के लिए, पहले स्वार्थ के लिए करते रहे, बहन भाइयों के मोह में करते रहे, पत्नी के मोह में, पतिदेव जी के मोह में बहुत कुछ कर डाला है। अब भगवान के प्रेम में भर के करेंगे, सारा कुछ हो जाए। जड़ को पानी देंगे, सब कहेंगे पत्तियों को खुराक मिल जाएगी। भगवान के लिए करेंगे, भगवान आपके सारा घर पूरा कर देंगे सब, क्योंकि उन्होंने गर्मा गर्म वचन दे रखा है, और ये गर्मा गर्म वचन कभी ठंडा नहीं होता। हाँ, क्या करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। क्योंकि महाराज जी के लुक आफ्टर में हम है, अंडर केयर भगवान जी की है। आहा वाह, खुदा ही देख लो मेरे बच्चे, मैं ही पक्का करके न चला जाऊं, आप भी पक्का करके भगवान के पास जाना। क्या खुदा ही की खातिर, अपने इष्टदेव की खातिर करे सब अमल। अच्छा, तब बेतल्लुक होंगे आप। बेतल्लुक इंसान कब कहां होता है? जब किसी के साथ तल्लुक हो और किसी से बेतल्लुकी हो जाएगी। कब आपका मन घर बार से टूट गया? कब? जब एक पति के साथ जुड़ गया।
हाँ, मन बड़ा चलाक है, बहुत चलाक है। एक के साथ लगा तब अपनी सगी मां, सगे पिता है, सगी बहनों भाइयों के साथ तोड़ बैठे आप, क्योंकि एक के साथ लग गया तो मन एक देखना इसकी फितरत है मन की, तोड़ता तब है जब एक के साथ जोड़ ले। आप मकान से निकल गए, क्या 20 साल मकान में रह के अब निकल गई, क्यों बाबा, इससे कई गुना अच्छा ये खुली और शानदार आबादी में नया मकान पिताजी ने बना के दिया है। तो हम निकल नहीं गए, ना निकाले गए ना निकले, क्या किया हमने तो शिफ्ट किया है। हाँ, तो अटैचमेंट खत्म नहीं होती, अटैचमेंट शिफ्ट करती है, शिफ्टिंग। ये व्यास जी ने कहा है, मैं आपको झोली में डाल रहा हूं। अटैचमेंट किसी न किसी रूप में रहेगी, अगर शरीर ने रहना है और मन ने जिंदा रहना है तो अटैचमेंट का रूपांतर हो जाता है। रूपांतर बेटे, रूपांतर, जरा रूप की थोड़ी शक्ल बदल गई। जैसे आप तो वही रहती हो, माँ दी धीत कभी तो साड़ियां पहन लेती है, हाँ, कभी सूट पहन लेती है, हाँ, और घर में कभी लंबा सारा घाघरा पहन करके ऊपर छोटी सी कमीज पहन के चल घर में काम कर रही है। तो आप तो वही रहती हो ना, हाँ मैं तो वही रहती हूं, हाँ, लेकिन ये जरा रूपांतर हो गया, आपका रूपांतर इन अदर फॉर्म, इन अदर फॉर्म, हाँ, इस तरह इन अदर फॉर्म। मोह ने शक्ल बदल ली, पहले अनेकों के साथ मोह था, हाँ, अब केवल एक भगवान के साथ हो गया। और भगवान के साथ स्वार्थ ना हो, इसको भक्ति कहती है, प्रेम कहती है। हर बात मेरे से क्लियर कर लो, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव से बहुत बातें धर्म की क्लियर की है, तब मन में बसाई है, नहीं मन बसाना चाहता था। जब क्लियर हो जाता है तो फिर तो अंदर बस जाती है बातें। इट मस्ट बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। जब कोई स्वार्थ ना हो तो वही मोह प्रेम कहलाता है। अच्छा, जब सोने में से सब प्रकार का मेल मिलाप निकाल दो, खोट, सोने में से खोट निकाल दो, फिर सोना कहोगे तो पाप होगा, सोना भी नाराज हो जाएगा, फिर आप उसे कुंदन कहेंगे। आएगा चीज तो वही है, पर उसमें से खोट निकल गई। मान 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 निकाल दो सोने में से खोट, जो कोई और कोई किसी धातु की उसमें डाली गई थी, रिमूव दैट। अब उसका नाम भी बदल गया, चमक भी बदल गई। पहले दूसरे धातु पूरी चमकने दे रहे थे सोने को, अब सोना अपनी असली शक्ल में चमक रहा है। इसी तरह जब मोह प्रेम का रूप ले लेता है, उसमें से स्वार्थ की खोट निकल जाता है। वाह, प्रेम में मोह से जब स्वार्थ निकल जाए तो ये खालिश प्रेम हो गया। तो प्रेम तो रहा, प्रेम गया नहीं, हाँ, लेकिन रूप बदल गया। तो खुदा ही की खातर करे सब अमल। पहले मोह में भरकर, वास्तव में भरकर, कामनों में भरकर, स्वार्थ में भरकर हमारी जिंदगी के अनमोल दिन व्यर्थ जा रहे थे। अब क्या होगा अगर आपने ठीक समय लिया और ऐसा नहीं बना रहे, अब कोई स्वार्थ नहीं, केवल कर्तव्य सामने कर। जब मैंने शादी की है निभाऊंगी, जब मैं मां बनी हूं, पत्नी बनी हूं, मामी चाची पता नहीं कितने रिश्ते मैं सब निभाऊंगी, लेकिन उसमें गर्ज कोई नहीं। वाह, उसमें कोई मतलब नहीं, आपकी मतलब प्रस्ती नहीं। अरे भाई, उसमें मतलब प्रस्ती नहीं तो फिर क्या है? खुदा प्रस्ती। हाय दो शब्द ले लो उर्दू वालों, मतलब प्रस्ती रफा दफा, खुदा प्रस्ती खुशामदीद, खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम। आपकी उसमें खुदा प्रस्ती हो गई, उसमें शुद्ध प्रेम हो गया। खुदा ही की खातर करे सब अमल। अब सारे कर्म छोटे बड़े जितने भी आप कर रहे होंगे, अपने इष्ट देव जी को सामने रखकर, अपने भगवान को सामने रखकर, हाय रहे बेताल्लुक। एवरीडे लाइफ में लाजमी तौर पर यह भाव बन जाना चाहिए, बड़े हम खुश रहेंगे, परलोक हमारा साथ बनेगा। बेताल्लुक, ये तो नहीं भगवान ने कहा मां बाप बहन भाई के घर बार छोड़ दो और कोई काम ना करो, करो जरूर करो, लेकिन बेताल्लुक होकर के, गरज रख के नहीं। मां से कोई गरज, पिताजी से कोई गरज, या बहन भाई कोई गरज नहीं। मेरा कर्तव्य है, जब भगवान ने मुझे इस घर में पैदा किया है तो दिस इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू परफॉर्म एवरी एक्शन बट फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी। न कि मैं सेल्फिश मोटिव सामने रख के करूं, ये मैं जहर नहीं फैलाऊंगा अपने अंदर और परिवार में। रहे बेताल्लुक करे जब अमल। अब क्या हो रहा है? खुदा ही की खातर, प्रभु की खातर, हरि की खातर, इष्टदेव की खातर करे सब अमल। क्या होगा? क्या होगा? ये भगवान जानते हैं कि आप सवाल करेंगे। गीता हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर देती है। एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो कोई कर सकता है, भगवान साथ ही जवाब दे देती है। इसका क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होना है। जब ऐसी गुड फीलिंग हमारे पैदा हो गई, ऐसी शुभ भावना हमारे पैदा हो गई, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी?
खता से हमेशा रहेगा बरी, उससे किसी प्रकार का कुकर्म नहीं होगा। हाय हाय, किसी प्रकार का बुरा एक्शन नहीं हो सकता, बुरा इरादा नहीं हो सकता, बुरा विचार नहीं हो सकता, बुरा कर्म जो समाज को दुख दे नहीं हो सकता है, इंटरली इम्पॉसिबल। बेटी ऐसी मेरी बेटी से बुरा कर्म नहीं हो सकता है, जो पूरा पेड़ अपने भगवान के लिए अपने जिंदगी के दिन गुजार रही है, अपने प्रभु के लिए, जिसका जीवन नाउ रिजर्व्ड, नॉट टू बी रिजर्व्ड बट इट इज ऑलरेडी रिजर्व्ड। वाह, खता, उनसे खताएं नहीं होंगी, उनसे भूलें, त्रुटियां, नालायकियां, फॉलिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स अब नहीं होगी, इवल एक्शन, बैड एक्शंस नहीं होंगे अब। ये उसका रिएक्शन है। जो इंसान पहले बात बात में बुरे कर्म किया करता था, बुद्धि से, मन से, अपनी वाणी से और कर्मों से, अब भगवान उसके लिए कह रही है। क्यों? उसके मोटो में सामने भगवान आ गए, उसके उद्देश्य में मेरे परमात्मा खड़े हो गए। इसलिए फूलों से तो बदबू कभी आ नहीं सकती, फूलों से जब भी निकलेगी खुशबू निकलेगी, नो डाउट, सुगंधी निर्गत होगी, जो है दुर्गंधी निर्गत नहीं हो सकती, निस्संदेह। खता से हमेशा, हमेशा का मतलब जब तक वो भगवान की जात में तलीन नहीं होता, ये अर्थ लगाने, चाहे हमारे 10 जन्म और हो जाए, लेकिन अब खताएं नहीं होगी, चूंकि जीवन का उद्देश्य भगवान जी बन गए। जहां नहीं कंचन काम की कीर्ति या हमारा स्वार्थ नहीं, बल्कि केवल भगवान जी हमारे जीवन का उद्देश्य। चूंकि हमारी बुद्धि में समा गया कि जो मन चाहता है, सदा रहने वाली शांति, नाना प्रकार के दुखों से छूटना और आवागमन की बीमारी से निकल जाना, यह भगवान पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं पूरा करेगा। प्लीज, जब ये बात हमारी गहरी उतर जाती है तो फिर दिलो जान से हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि ये तो मन की मुराद भगवान पूरी कर सकते हैं। किसी में इतनी समर्थता नहीं है मेरे सज्जनों। कोई पूछे हमारे से, क्यों भगवान की भक्ति करते हो? हाँ, हम तेरी तरह झल्ले अब नहीं बनना चाहते। आपको क्या चाहिए? हमेशा रहने वाली शांति भगवान दे सकते हैं, और नाना प्रकार के दुखों छुटकारा, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, ये भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। और ये जो गंदी बीमारी जहान में बार बार मरो, बार बार जन्म लो, बार बार गर्भ में गिरो, ये आप बीमारी से निकलना चाहते हैं, ये शक्ति भगवान के पास है, ये शक्ति किसी और के पास नहीं है। इसलिए हम दिलो जान से भगवान की भक्ति करते हैं। आप गलती से चाहते तो यही कुछ हो, लेकिन जहान की कर, जहान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि आपको ऐसी शांति दे जो दुख में ना बदले, है जो आपको मुसीबतों से बचा डाले, है आवागमन से निकाले, समर्थता भगवान में है। आप घुघु बन रही है, जहान की भक्ति कर रहे, ओहो, जहान भी चाहता यही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये मैं करूं क्या, किससे मांगू, किससे मांगू जी, ये मैं क्या करूं। एक आदमी बड़ा तंग आ गया, किससे? भिक्षा मांग मांग के। कई उन्हें इसके अनादर किया, कई उन्हें ना कहने योग्य बातें सुनाई, तो इतना है ठंडा मुस्टंडा है, कोई थोड़ा तो कोई जो है हैंडीकैप है, कोई विकलांग है तो काम नहीं करता, तंग आ गया, ये मैं ये पेशा छोड़ता हूं, ये गंदा पेशा, बाकी इसमें कोई शक नहीं। पहुंच गया शहर के सिटी फादर के पास। सिटी फादर पहुंचा, घंटा बैठा, 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बाद उनकी कार आई, बैठा रहा। उनका नौकर है, भी तुझे कितने घंटे हो गए बैठे रहे? सेठ साहब से मैं बात कर, तो मैं से बता, नहीं मैंने डायरेक्ट बात उनसे करनी है। वो तू तो भिखारी है, उन्हीं से भिक्षा लेनी है, तो हमें बता, हम अंदर से ले आते, क्या चाहिए? कोई नोट चाहिए, नोट ना, ना नोट चाहिए, ना आटा चाहिए, ना दाल चाहिए, ना कपड़े चाहिए, तो क्या करना है? शादी करनी है ना? शादी को नहीं करनी मैंने, तो फिर क्या चाहिए? सेठ जी चाहिए। जाके उसने बताया, महाराज अजीब आया बेटा, है भिखारी, बेगर है, फ्रॉम डोर टू डोर, और कहता है मैंने भिक्षा में सेठ जी को लेना है, यूं कहता है। हाँ, हमने कहा जो तू कहे हम अंदर से ले आते हैं, लेकिन नहीं मैंने भेज सेठ जी से बात करनी है, चलो मैं चलता हूं। गए, राम राम भाई, राम राम। सेठ जी अगणित बार राम राम, बताओ क्या चाहते हो? सेठ जी तू जो कहे, ये 500 नोट ले, 1000 रुपए मांगना, 1000 ले ले। सेठ साहब मैं भिक्षा से तंग आ गया हूं, अगर अब आपसे भिक्षा ली और कल फिर मैं भिक्षा लूं तो मेरे लिए लानत और आपके लिए भी शर्म की बात होगी। मुझे ऐसी भिक्षा दीजिए कि कल मैं भिखारी किसी को दिखाई न दूं। अच्छा ये बात, चल बाजार में। कार में बिठाया, ले गए, ढूंढ ढूंढ के एक दुकान ले दी, सौदा भरवा दिया, ले इसमें जितना सौदा, ये सारा रुपया तो मैं दे दूंगा, अब इस सौदे को ले, इसमें रुपया मिलेगा, भरता रहो और बीच में नफा अपने घर गुजारा करता रहो। बहुत अच्छे सेठ साहब, मैं आपसे भिक्षा लूं
और फिर कल फिर भिखारी बन दिखाई दूं, ये तो फिर फर्क ही कोई ना रहा। आप मुझे ऐसी भिक्षा दो कि मैं भिखारी का नजर ना हूं, शाबाश। इसी तरह क्या हम अनेकों से मुरादें पूरी कराएंगे अपनी, फिर वही को वही, फिर मन में ये चाहिए वो चाहिए। तो ये समर्था भगवान में है कि हम जगह जगह के भिखारी अब नजर नहीं आएंगे। भगवान इतना घर पूरा कर देते हैं क्या हम अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, हमारी कामना इतनी पूरी जाती है कि फिर दिल ही नहीं करता। ये केवल भगवान में समर्थता है। जैसे सेठ साहब में समर्थता थी, उन्होंने को 20-30 हजार रुपया लगा के दुकान खोल दी, चीजें भरा दी, आप उसे करते रहे, एक्सचेंज करता रहे, भरता रहे, नफा लेता रहे और भिक्षा पना बंद। इसी तरह ये समर्थता भगवान दुनिया वालों को समझ नहीं आ रही। क्या हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए और कर्म ऐसा कर लेंगे, लेकिन इससे परमानेंट हैप्पीनेस जहान से नहीं मिलनी। हमें नाना प्रकार के दुखों छुटकारा चाहिए, उनको फिर भगवान चाहिए। अच्छा, अब आवागमन बार बार ट्रांसमाइग्रेशन के चक्कर में नहीं आना चाहते, ये भगवान कर सकती है, ये और कोई कर नहीं सकता। अब आपको समझ आ गई है, इसलिए वो भी भगत है, हम भी भगत है। वो उनकी भक्ति उनके काम नहीं आएगी, क्योंकि जहान ये दे नहीं सकता। जहान सब्ज बाग तो दिखा सकता है, पर यथार्थ रूप में ये मुरादें पूरी करने में उसमें ताकत नहीं है, ये केवल भगवान जी दे सकते। इसलिए भगवान ने कहा, जिसने ये यथार्थ रूप में मुझे जाना और मेरी ताकत को जाना, वो क्या करता है, वो दिलो जान से करता है भक्ति मेरी, वो लग जाता है। नर नारी का कोई सवाल, गृहस्थी व्यक्ति, नगरवासी या वनवासी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिसको ये बात समझ आ गई, उसकी गहरी उतर गई, वो तन मन से करता है भक्ति में। ये भगवान ने 15वें अध्याय में फैसला दिया कि वो दिलो जान से मेरी भक्ति करेगा। बस हम भगवान की भक्ति करें, वो भगत हम दोनों हैं, वो भी भगत है, हम भी भगत है, वो जहान के भगत, हम भगवान के भगत। उनकी मुरादें पूरी नहीं होनी, हमारी मुरादें पूरी होती चली जा रही। हमारा मन दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होता चला जा रहा है। वरना एक भी व्यक्ति या पैर न रखता अगर आपके आंतर रूप में मेरे प्रभु मुराद पूरी न कर दे, अगर आंतर रूप में आपको स्थायी शांति न मिलती, बिल्कुल आपको आने का चित्त नहीं चाहता इधर। आइए ना, खता से हमेशा रहेगा बरी, वो भूलों से बरी हो जाएगा। entirely above from evil, from bad actions and bad activities as well, बिल्कुल निकल गया ऊपर। है बहुत अच्छी, कितना अच्छा फल दिया भगवान ने हम सबको, एवरीडे लाइफ में कितना काम आने वाला है। पर बाबा मैं एक बात पूछूं, हाँ ये कैसे मुमकिन होगा? सतयुग तो है नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर भी नहीं, ये तो घोर कलयुग है, जहां धर्म का केवल एक चौथा हिस्सा मामूली सा रह जाता है, बाकी सारे अधर्मी धर्म, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा इत्यादि, इनका बोलबाला हो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? कोई ना कोई तो भूल उससे हो जाएगी, तो पूछ सकती है भगवती, कोई ना कोई तो गलती वो करेगा। चलो इतनी गलतियां वो वचन ना सही, पर छोटी मोटी तो भूल हो जाएगी कर्म भी करते हुए। या तो बाबा तेरी तेरे चार दीवारी के अंदर कमरे में बंद रहे, कैदी बन के रहे, वो भी नहीं। समाज में रहना, आना जाना, रिश्तेदारी निभानी, पत्नी की रिश्तेदारी है, आपकी अपनी रिश्तेदारी है, और जो गली के झूठे मूठे चाचे अंकल बनाई फिरते, हम आंटियां उंटियां फांटियां अपनी घर पूरी करने के लिए उनके पास बुलाएंगे, हम उनके जाएंगे, उनके कहीं नाम रखना है, कहीं उन्होंने चोला रखवाना है, कहीं पत्नी क्या क्या गृह प्रवेश होनी है। हमारा आजकल तो बड़े प्रवेश हो रहे हैं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप क्या 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 सत्संग में प्रवेश भी कर रहे हैं, वरना बहुत प्रवेश निकल आया रब्बा मेरा, मैं कहा था गिना हूं, मुंडन हो रहा है, मुंडन प्रवेश, गृह प्रवेश, और पता नहीं क्या क्या मेरे पुत्र के बर्थडे प्रवेश, बता अभी और निकलेंगे। आहा, ये जो है बंच आ गए, बंच प्रवेश मैरिज मुरेज के, ये शाबाश, चलन दो गाड़ी। तो ये भगवान की कृपा हो गई। तो इतना कुछ तो रखना है, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बार तो हम विचार करें तो हमारी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं, हमारे गले नहीं उतरती ये बात है कि ये कैसे संभव होगा? खता से हमेशा, भूलों से बिल्कुल ही बरी रहेगा, उसे किसी प्रकार की शॉर्ट कमिंग या कोई गलती या फॉलिंग नहीं हो सकती। अंग्रेजी शब्द बड़ा अच्छा है, फॉलिंग, कोई फॉलिंग नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी। नहीं, कैसे है समाज में, कर्म समाज में। मैं तो अपने दिशा में, मैं तो एक तरफ हो गया, कमरे बंद, जस्ट लाइक प्रिजनर मेरा हाल है, कैदी की तरह एक तरफ। हाँ, तो आपको तो लेना देना व्यवहार ये आ गया, एक पति के रिश्ते आ गए, माँ बाप के रिश्ते आ गए, माँ की बहन आ गई, लो मासी लगी, माँ का बाप आ गया, लो नाना लगा, लो माँ का भाई आ गया, मामा लगा, मार कितने लगने वाले आ गए हैं। ले तेरी शादी होगी फिर भी तेरी बहन आ जाती है, बहन का घरवाला आ जाता है, और भी कोई तेरा भाई आ जाता है, ओए लो तेरा ये श्रीमान जी की तरफ से रिश्ते आ गए, उनसे व्यवहार दूर करना। और नंदा जो कुआरियां वो तो कर बैठी, जो ब्याही है वो भी आ जाती हैं,
और उनके साथ व्यवहार फिर खता से, फिर भगवान कह रहे खता से हमेशा रहेगा बरी। हाँ कैसे? लोग दृष्टांत को चूम लो, अपने सिर मस्तक पर दर्जनों बार रख लो, दृष्टांत देके गजब ढा दिया कृष्ण ने। यही दृष्टांत हमारे हिंदुइज्म का प्रतीक बन गया, संबोल ऑफ हिंदुइज्म। हर एक कंट्री का अपना अपना संबोल है, बोलते संबल, हम कहेंगे प्रतीक। हिंदू धर्म का प्रतीक, कंवल के न पत्ते पे ठहरी तरी। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। ओ मेरे दाता, ओ दाता, ओ दाता, तेने कमाल कर दिया, कमल का दृष्टांत दे दिया। जैसे कमल कीचड़ से निकला है, हाय पानी में रहता है, ना कीचड़ उसमें है ना पानी उसपे है, कोई गिल नहीं। और कीचड़ और रंगत कितनी सुंदर है फूल में। कभी देखो ना, कहीं कुशेत जाओ तो पुराने तालाब में देखना, कितना ही कमल के फूल है। हाँ इधर मेरे का पूर्व की तरफ है, वो कितने फूल भरा पड़ा फूलों से। या कहीं और जा कमल के फूल हो, वह किनारे पर खड़े होकर देखते रहना, नीचे कीचड़, नीचे फिश शायद इसकी सब्जी बनाते हो, आलू डाल के सुक्के बनाते होंगे आप, नीचे तो वो है और उसमें वो भी कीचड़ के अंदर है। उससे पानी की डंठल, डंठल पर पत्ता हरा, हर एक पत्ते में से ये फूल, और रंगत कितनी सुंदर, फिनिशिंग टच कैसे दे रखे उसके अंदर। इतनी बारीक तूली का या इतनी बारीक ब्रश कहां से लाया रब, ये कैसे लाली और कैसे उसके अंदर ये टच किया, मियर टचिंग है, मियर टचिंग। हाय 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 हाय, कितना सुंदर। ये इस कीचड़ में से कहां से आ गया, पानी में से कहां से आ गया, और मेरे को निराला कितना सुंदर लग रहा है। हमारी पलकें नीचे गिरती ही नहीं है, विदाउट ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, हम देखते रह जाते हैं। वाह, तो दृष्टांत ये कमल का फूल दिया गया कि देखिए जरा कैसे रह रहे। इसी तरह आप चाहे कीचड़ समाज में रहे, कहीं भी रहे हैं, लेकिन जिसने फंसना था मन बुद्धि, वो तो आजाद हो गया, वो तो ज्ञान तो मिल गया, भगवान का दिव्य प्रेम मिल गया। इसी के जरा पैरेलल श्लोक है क्या, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, दूसरे अध्याय का, निकल जाए तू मोह के जाल से। दलदल से निकल गई मेरी बेटी, जब अटैचमेंट से हमने अपने आप को निकाला। एकाग्रता पर सुनना, इस तरह आप बड़े परिवार में रहे, परिवार में रहना बुरा नहीं। हाँ अपने मन को फंसा लेते हैं, ये मरते हैं हम लोग, अपनी वासना कामना रख लेती हैं, कर्म करते हैं फल की, यूं मरती हैं हम, यूं हम लोग उलझ जाती हैं, जहर बना लेते हैं अपनी क्रियाओं को। लेकिन यहां तो परमात्मा को हमने अपना सब कुछ बना लिया। एवरी रूप में त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब चलते फिरते उनकी याद है, चलते फिरते उनका फरमान हमारे अंतःकरण में है, बुद्धि में एक ही इरादा की इतनी जिंदगी रह गई है, भगवान की मैंने भक्ति ही कमानी है। क्योंकि भक्ति कमाने मेरा लोक बनता है, मेरा परलोक बनता है। ये दोनों लोक मेरे ऑटोमेटिकली बनते चले जाती हैं। पहले वो भगवान ने क्लियर कर दिया, खुदा ही की खातर करे सब अमल, मोह की खातर नहीं, लोभ की खातर नहीं है, ना मोह की खातर करे सब अमल, ना 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 अपने लोभ की खातर करे सब अमल, प्रेम में भरकर, भक्ति में भरकर वो कर्म कर रहा है। इसलिए खता से हमेशा रहेगा बरी। क्योंकि पाप कब होते हैं, जब हम मोह में फंसे हुए हो, लोभ में फंसे हुए हो। आपने नहीं सुना भगवान जी का फरमान, व्यास जी का, लोभ सब पापों का बाप है। वाह, अरे सुन, लोभ सब पापों का बाप है। लोभ के कारण से नाना प्रकार के छोटे बड़े पाप होती गए। पहले हमें कोई चीज प्राप्त हो जाती है, हाँ, फिर दिल किया ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी हो जाता है, फिर दिल किया ये भी प्राप्त हो जाए, 3-4 चीजें हम प्राप्त कर, लाभ, लाभ से लोभ हो जाता है। थोड़ा सा ही फर्क है, लाभ और एक ओ की मात्रा लगानी पड़ती है। ओए ओए, लाभ से, बोलिए जरा, लोभ, बोलो मेरी बेटी, लाभ से। सुनो, मैं तो पहली जमात का मास्टर बने, मैं कर रहा था, क्या कर रहा, मैं तो प्राइमरी क्लास का मास्टर हूं। लाभ से लोभ, ये मां बाप बताता, ये प्रोत बताते। अब कोई मुझे ऐसी बताइए, जो गीता का मैं कई बार बता चुका हूं, जहां पहले शब्द ऐसा लगाए कि अगर लोभ कहना बोला पड़े, लोभ घटता है। ये तो लाभ से लोभ बढ़ता है, क्लियर हो गया, लाभ से लोभ। शाबाश मेरी बेटी, संतोष से लोभ घटता है। बहुत अच्छे बेटे, बहुत सुखी रहो बेटो। संतोष से क्या होगा, लोभ के सिर पर अंगारे पड़ जाएंगे। जब हम संतोषी बने, मेहनत की, जो भगवान ने दी, ठीक है प्रभु, आगे नहीं, जो हमारे को दे दिया, हमारी छाती, हमारा कलेजा, हमारा मन बिल्कुल ठंडा है, कोई अंदर गर्माइश नहीं है।
किसी प्रकार के हलचल नहीं हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण संतुष्ट रहता है। पुरुषार्थ किया, ठीक है मेरे मालिक, मुझे लाखों करोड़ों हैं इसी में, जो आपने मुझे दिया, आई एम इंटायरली सेटिस्फाइड। संतोष से लोभ घटता जाता है और लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। दोनों बातें याद रखना, आपके दैनिक जीवन में बड़े काम आई हैं, अब और भी आएंगी। अब लो, मैं गहराइयों में ले चलूं आपको, आप उंगली पकड़ करके। दैनिक जीवन में 5वां अध्याय, क्या दैनिक जीवन में ये 5वां अध्याय जो गुजारिश करने जा रहा हूं, जो मेरे प्रभु बता रहे हैं आपको, पता है कौन सा श्लोक है? बोलो जरा, कौन सा मैंने शुरू किया जो 5वें अध्याय का सार? रहे बेताल्लुक, सुनो बस रहे बेताल्लुक, यह 5वें अध्याय का सार। अब हमारे दैनिक जीवन में आज गिड़गिड़ा के कहा करो भगवान को, मैं सिर्फ गीता जी को पढ़ना नहीं चाहता, रो के कहा करो। रोना तेरे लिए बड़ा आसान है, तो गिड़गिड़ा के पहले हम कईयों के लिए रोए हैं, अब ये रोए कि मैं जो मेरे भगवान कह रहे हैं मैं इसकी साकार स्वरूपा बन जाऊं। एम्बॉडीमेंट ऑफ टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। रहे बेताल्लुक, प्रभु मैं बेताल्लुक, बस मुझे बेताल्लुक बना दो, मुझे जहां भी आपने रखना रख लो, मेरे अंदर से ये जहर निकाल दो तल्लुक वाला। तल्लुक केवल आपके साथ, वास्ता आपके साथ, प्रेम आपके साथ। आए 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 कहो कलयुगी जीवो, वो गृहस्थाश्रम में जिम्मेवारियां निभाने वाले जीवो, और कर्जों में फंसे हुए मेरे नेक जीवो, कहो अपने रब से अब मुझे बेताल्लुक बना दे। अब मैं रहना चाहता हूं, मुझे घर से मत निकाल, मैं बीच में पत्नी बन के पति बन के रहना चाहता हूं, मां बन के बाप, जो भी मेरा रिश्ता है, लेकिन मैं बेताल्लुक, तल्लुक आपके साथ। आहा, तल्लुक आपके साथ। मेरे स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव से पूछा गया, गृहस्थ आश्रम किसे कहते हैं? गृहस्थ आश्रम की परिभाषा क्या कमाल कर डाली, क्या गजब ढा दिया। गृहस्थी किसे कहती है या गृहस्थ आश्रम किसे कहती है? लो, जिसके अंदर ये 3 बीमारियां आ गई हो वो गृहस्थी है। ये 3 बीमारियां कैसे सार निकाला है अनुभवियों ने, बच्चे ये जिसमें 3 बीमारियां आ गई वो गृहस्थी। फर्ज, कर्ज, गर्ज। हाय ओ मेरा रब्बा, तो पहले शब्द तो ले लो मेरे से। फर्ज, जिसमें कई फर्ज जिसने पूरे करने हैं। फिर कर्ज, कई कर्जे देने हैं धियों पुत्रों और इस उसके, और कई उसमें गर्जे स्वार्थ है। जब ये तीनों अंदर आ जाते हैं उसको गृहस्थी कहती है। फर्ज जमा कर्ज जमा गर्ज, ऐसी सी बातें नहीं भूलना आपने। सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ, so many liabilities, responsibilities, liabilities, and so many longings. गर्ज को मैं लॉन्गिंग अनुवाद कर रहा हूं, इतनी लॉन्गिंग है उनके अंदर। तो जब ये तीनों चली जाती हैं, अंदर चली गई, इसको गृहस्थी कहेंगे। आहा, तो जब ये तीनों निकाल डाले हम भगवान की भक्ति से, फिर जहां मर्जी रहो, आपको गृहस्थी नहीं कहेंगे, आपको खुदा प्रस्ती कहेंगे कि अपने भगवान के प्यारे बन गए। आइए आना मेरी बेटी, शाबाश। क्या कह रहे मेरे प्रभु? रहे बेताल्लुक। अब आप देख लो दैनिक जीवन में, करो काम जो भी भगवान मेरे से लेना चाहते ले, आप तो ले जाते ले, मेरी देवियों से माताओं बेटियों से ले, लेकिन बेताल्लुक होकर ये अपने दैनिक जीवन में ले आए। 5वां अध्याय बाप बन के, 5वां अध्याय उस्ताद बन के हमारी मदद कर रहा है, जस्ट लाइक ए गुड टीचर, वेल विशर टीचर, कि बेताल्लुक रहो, ताल्लुक भगवान के साथ, वास्ता भगवान के साथ, प्रेम भगवान के साथ। वाह वाह, मैं यहां तक बकवास कर डालूं, अगर कोई चाहना भी है तो चाहना रहनी चाहिए भक्ति की बात, कोई है भी सही तो भगवान से पूरी करवा लो। महाराज जी से प्रार्थना करो, जो उन्होंने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। मुरादें पूरी करने वाली फाइनल और सुप्रीम सरकार जो है वो आपके पूरी कर देंगे। शाबाश, कम ऑन, रहे बेताल्लुक। ये तो मां बाप का विषय है, मैंने समझाना, आपको शुभ भावना भी देनी है और ताकत भगवान देंगे, प्रेरणा भी देनी मैंने। प्रभु ताकत है, बेताल्लुक ना, कोई स्वार्थ नहीं किसी के साथ, तब बेताल्लुक हो जाएंगे। स्वार्थ के नाते से ताल्लुक बढ़ता है। जो जो आपका स्वार्थ बढ़ेगा, तो पत्नी प्यारी लगेगी, पति प्यारा लगेगा, पुत्र प्यारा लगेगा, अपनी फिजिकल बॉडी है ये प्यारी लगेगी। स्वार्थ के कारण से सारा बेड़ा गर्क की स्वार्थ ने किया है, सारा नाश इस स्वार्थ करता है। हाँ, स्वार्थ को मगर मच्छ बन के हड़प कौन करता है?
स्वार्थ को एकदम निगल कौन जाता है? बोलो, स्वार्थ के लिए मगरमच्छ कौन है? कमले, सारों के गलों से ये कंठ से आवाज निकलती, परमार्थ। परमार्थ की तमन्ना स्वार्थ को निगल जाती है। नहीं मानते तो स्टैंड अप। परमार्थ की तमन्ना स्वार्थ को एकदम, जैसे कि मगरमच्छ निकल जाता है, इंसान शरीर को निकल, इंसान के शरीर को निकल जाता है। परमार्थ की इच्छा है कि मैंने अपना कल्याण करना है, बस खाने पीने इन गंदी बदी बातों में नहीं रहना। लो, स्वार्थ निकल गया। ये जरा सा भाव आपके हृदय को टच किया, देयर वुड बी नो स्वार्थ एट ऑल, देयर वुड बी परमार्थ। यहां तक तो महापुरुष कह गए, स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। वाह वाह मेरे महापुरुषों, आपके चरणों में अगणित बार श्रद्धा और प्रेम पूर्वक प्रणाम। सार निकाल के दे दिया हम सबको लिए कि स्वार्थ जब समाप्त हो जाएगा, प्रभु को बड़े दूर रहते हैं, हमारे अंतर्यामी है, हमारी आत्मा है, वृत्ति गई उनके अंदर। छठे अध्याय में जरा और तरीके से कहा गया, क्या ख्याल उसके वश में? तो ख्याल किसके आते थे? स्वार्थ के सब ख्याल आते, जो संकल्प विकल्प आते तेरे अंदर बेटी, स्वार्थ कारण से। जब भगवान की ओर दृष्टि रहती है, स्वार्थ तो रहती है, फिर तक जिम्मेवारियां हैं और वो आप एग्जीक्यूट कर रही हैं, करती रहेंगी, करेंगे आप हंस के, चेहरे पर एक लालिमा लाते हुए आप करते जाएंगे। वेल एंड गुड, रहे बेताल्लुक, देखते जाओ। बस में यही हिम्मत की बात है, रहना है हमने। मुझे जहां भगवान ने रखा मैंने उस तरह रहना है, जैसे आपको रखा है आप उस तरह रहिएगा। ना आप मेरी नकल करो, ना मैं आपकी नकल करूं, लेकिन जो भगवान ने कहा है उसकी हम दोनों नकल करेंगे। शारीरिक रूप में, सामाजिक रूप में आप नकल नहीं कर सकते, मानसिक और बौद्धिक रूप में आप भगवान के अनुसार रह सकते हैं, मैं भी और आप भी। हम मानसिक और बौद्धिक रूप में एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, शारीरिक रूप में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं हो सकते। हम, मैं और आप शारीरिक रूप में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं हो सकते, हम मानसिक और बौद्धिक रूप में हमारा प्लेटफॉर्म वन, पर फिजिकली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो मेनी एंड प्लेटफॉर्म सो मेनी, फील्ड ऑफ एक्शन सो मैनी डिफरेंट। हम अलग अलग कर्म क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन हमारी भावना एक होगी। अब मैं भी केवल परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आपके पास हर सुबह शाम आ जाता हूं, और आप भी यही भावना हो, अपने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वाणी सुनते हैं, और परमात्मा खिड़ के हंसते हैं जब आप अपनाते हैं। हाय भाई हाय, जब आप अपनाने में जुट जाते हैं, परमात्मा खिड़ के हंसते हैं कि शब्बा ये ले गए बाजी, ये मुझे मजबूर कर देंगे, रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, अब घर उनके दिल में बनाता हूं। आप भगवान मजबूर हो जाते हैं जब आप अपनाने में जुट जाती हैं। जब मेरी बेटी नारी चोले के अंदर, अगर भगवान इन पर 10 दिनों के बाद खुश हो, तो आपके पास दूसरे दिन खुश हो जाएंगे। नारी पर इतनी कृपा मेरे भगवान ने कर रखी, अगर आपने कर दिया बस अब मैंने अपनाना, मिट जाऊंगी मर जाऊंगी, लेकिन मैंने अपनाना है, भगवान दूसरे दिन खुश, इनके पर 10 दिनों के बाद खुश, क्योंकि इनका मन सख्त है, इनका मन सख्त है। बेटे बेटे, चनों के उबालने में बड़ी देर लगती है, आदमी चने हैं चने, और आप क्या हो? आप तो धुली हुई मूंग की दाल। वाह बाबा, हाँ मैं छिलके वाली भी नहीं कह रहा देर लगती है, धुली हुई मूंग की दाल में थोड़ी सी देर लगती है। हमारे भी कोई अचानक मेहमान आ जाए तो भवन में मशहूर है, मूंग की दाल रखो फटाफट, इधर रोटियां पकाओ, ये दाल रखो, इधर रोटियां पक जाएगी तो दाल भी हो जाती है। क्या उनको इंतजार नहीं करनी पड़ती। हम ये अपने लंगर में मशहूर थे, अचानक मेहमान आ गए, रोटी तैयार करनी है, मूंग की दाल बनाओ फटाफट, इधर रोटियां बाकी दाल, आप तो मूंग की दाल है, थोड़ा सा भी अगर पक्का रायता कर ले, आहा, ये मैं नहीं कह रहा, इनके लिए भगवान कह रहे हैं, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजिर को जाएगा। इधर आप आइए, जरा मन में आप ये विचार रखिए, बस आप केवल भगवान के लिए बार बार क्या करो, अब तो जो जीवन रह गया है केवल भगवान के लिए, आप बेतल्लुक हो जाएंगे, बिल्कुल बेतल्लुक, चाहे घर में रह रहे लेकिन बेतल्लुक हो, जब आप केवल आप जीवन भगवान के लिए, अब तो मैंने अपना जीवन केवल भगवान के लिए काटना है, अपने मन में और पक्का करो और पक्का करो, आपका ताल्लुक कम होता जाएगा, ये मोह आपका घटता जाएगा, क्योंकि जिसने मोह करना है वो तो मन है। हाँ, मन और मोह की राशि एक जी, पता है कि नहीं? मन मां के साथ और मोह मां के, इनकी दोनों की राशि एक, जैसे गांधी और गोडसे की राशि एक ही थी। ये तो शुरू से क्या चल रहा है रब जाने। कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, समझे? राम और रावण की राशि एक ही थी। ये रब जाने क्यों एक एक गला की रब ने बना रखी है, वो ही जानते हैं। राम और रावण की राशि एक, कंस और कृष्ण की राशि एक, हाँ गांधी और गोडसे की राशि एक,
और इधर मोह और किसकी, मन की राशि एक है, इन दोनों की राशि एक है। तो जब आपका उधर आप बेतलक हुए तो मन मोया, मन तो गया, मन तो मोह के साथ है। निर्मोही में मन नहीं होता। हाय, मोह होगा तो मन 40 शेर वाला मन में आप बोलूं, आज तो मैं किलो वो नहीं बोलता आपका किलोग्राम तो फलाने ग्राम, मैं अपनी बोली बोलूंगा पुरानी। क्या मन 40 शेर का बोलते थे, मन 40 शेर का कब, जब इसमें मोह हो। जब इसका मोह निकाल दे तो मन ना तोला ना माशा ना रत्ती, कुछ भी नहीं है। अगर इसमें अटैचमेंट ना हो तो, when there is no attachment, no mind है। नहीं पता तो मेरे से ले लो जानकारी। जब आप मोह रखती हैं तब आपका मन 40 शेर वाला, और जब मोह ना हो तो आपका मन कुछ भी नहीं। किससे तो लगे, हाँ वशिष्ठ महाराज जी ने कहा था, जब आदमी निर्मोही हो जाता है तो उसका मन किससे तोलेंगे, किसने पढ़ा ये कहीं, आप बोल दो। जब आदमी निर्मोही हो तो उसके मन को तोलना चाहे तो बट्टों से तुलेगा नहीं। हाँ, किससे, हाय ओए हाय, वेरी गुड, याद आ गया इसको। फूलों की पंखड़ियों से तोला जा सकता है मन। अगर फूलों की पंखड़ियों में कोई वजन है तो निर्मोही के मन का वो वजन होगा। कहने का ढंग है विशिष्ट जी का, याद रखना आप सारे। इसने लाज रख लिया आपके बेटे ने, शाबाश बेटे। फरमाती है विशिष्ट जी कि अगर फूलों की पंखड़ियों में कोई वजन हो सकता है तो निर्मोही मन का इसी तरह समझ लो कि वजन हो सकता है। शैली है कहने कहने की, हर एक ऋषि की, हर एक पोंचियों की शैली। शाबाश, आहा। तो फूलों की पंखड़ियों क्या क्या वजन होगा, क्या कहां से वट्टा लाओगे उसकी पंखड़ियों में। क्या का आ गया, अपने बारे में आ गया, समाज का आ गया, अपनी माँ याद आ गई तो पिता याद, वो मोह बढ़ाती है। अब बार बार भगवान याद आए, खुदाई की खातर करे सब अमल, खुदाई की खातर गुजारे जिंदगी, खुदाई की खातर अपने सांस गुजारे, निर्मोही होते जाओगे। आहा। और ये बचपन सुनते आ रहे, बात भी ठीक है, यथा नाम तथा काम। जब भगवान जी का नाम दिया जा रहा है तो हमारे कार्य भी वैसे शुभ हो जाएंगे। यथा नाम तथा काम, इसलिए हम हिंदुओं में नर नारियों के नाम भी भगवान के साथ संबंधित किए जाते हैं, ताकि हमें शर्म आए मेरा नाम क्या है और मेरे काम उसके उल्ट विपरीत चले ना। मैं अपने नाम की लाज रखूं। गंदे मंदे नाम ना रखा करो, नाम का सार्थक होना चाहिए, कोई अर्थ निकले, अर्थ में भगवान जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे, ऐसे नाम रखें जिसमें भगवान जी मुस्कुराए। कमान। अब बार बार अपने मन में यह कहा करो, मैंने तो भक्ति कमानी है, निर्मोही हो जाएगी। रहे बेताल्लुक, अब करे जब अमल। बेताल्लुक होके हमने कर्म में उतरना था। अब ये किसी चाचे ने बताया ही नहीं कि पहले बेताल्लुक हो जा फिर कर्म में आ। जैसे कहते हैं पहले तू ग्रेजुएट हो, फिर ये इम्तिहान दे, फिर तुझे हम सिलेक्ट करेंगे बैंक की सर्विसेज के लिए, फॉर द सर्विसेज ऑफ एनी बैंक। पहले वो मांगती है क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी ये होना चाहिए। अच्छा, तो इधर क्या है कि कर्म में अगर करना है तो पहले निर्मोही हो जा। हाँ, और निर्मोही कौन होगा, जो भगवान का भक्त हो जाए, अटूट भगत जो बन गया भगवान का, वो निर्मोही हो जाएगा। अब वो कर्म करे, कोई उससे नुकसान कोई नहीं। रहे बेताल्लुक करे जब अमल, ये बताया तो इसने समझाया नहीं, हमारे कर्म ही नहीं अच्छे थे, हम मोह में भरे हुए कर्म किया, फिर बड़ा खराब हुए, बड़े बर्बाद हुए। कामनें बढ़ती गई, वासनाएं बढ़ती गई, वृत्ति आपके प्रति नर की बढ़ती गई, आपकी नर के प्रति बढ़ती, नारी के प्रति बढ़ती गई, नर के, ये सब वृत्तियां बढ़ती गई। फिर और गंदी गंदी वृत्तियां हमारे में आती रही, हम जलील हो गए, खराब बर्बाद हुए। अब पाठ मिल रहा है, रहे बेताल्लुक करे जब अमल। उतारो अपने दैनिक जीवन में, अभी हो जाओ कि बस मेरा पूरा वास्ता भगवान के साथ है। उधर संसार से आपका मन विड्रा होता जाएगा, अपने आप निकलता जाएगा। जब बार बार ये कहोगे, बार बार ये कहोगे कि मेरा जीवन, पहले हमने अपना जीवन जहान के लिए किया, तब भी हम फंस गए। जैसे स्वामी जी ने दृष्टांत दिया था, रुमाल का हमने लेकर के एक सिरा, और ये सिरा पहले हमने यूं कहा, मेरी पत्नी अच्छी हो, मेरे पति अच्छा हो, मेरे बेटा अच्छा हो, मेरे धन बड़ा अच्छा हो, तो ये वट चढ़ते गए मोह के, कामनाओं के, वासनाओं के। अब मैं भक्ति करूंगा, मैं ये जीवन ही गुजारूं थी, वट उतरते चले जाएंगे। अब अपना उद्देश्य बदल लो। हाय, मेक योर एम ऑफ लाइफ पॉजिटिव। हमने नेगेटिव बनाया, गंदी गंदी वृत्तियों के वट चढ़ते गए। अब हमने उससे उतारे तो उसको उल्ट करो। आयो बहुत अच्छा दृष्टांत हो देवी, अब उसको मैंने भक्ति करनी है, मैंने अपने जीवन में आप भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण करना है। तो जो वट जहान करके चढ़े थे वो भगवान करके उतरते चले जाएंगे। अब हम निर्मोही बन जाएंगे। हमने बड़ा लाभ उठाया जी महापुरुषों से, आप भी उठा लो।
अपने भगवान की वाणी से, अपने अनुभवी महापुरुषों से लाभ उठाई जाओ। ये नहीं अब तो हमने बाकी जीवन भक्त बन के भगवान की भक्ति करके, भक्त तो सारे हैं, कोई जहान की भक्ति करके जलील होती हैं, कोई भगवान की भक्ति करके लोक परलोक बना के जाते हैं। इस शरीर को प्राणी कमीज की तरह छोड़ देते हैं। चूंकि इससे हमने खूब लाभ उठा लिया, लोक परलोक बना लिया। कमान हमारे जगत गुरु फरमा रहे गए, ये 5वें अध्याय का फरमान हमारे दैनिक जीवन में रहे बेताल्लुक, और कहो कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास आप में हो जाएगा, ये तो मैं ऐसा जीवन बना लूंगी। रहे बेताल्लुक निर्मोही बन के, करे जब अमल खुदा ही की खातर, आए परमात्मा के लिए। अब हमारी बुद्धि परमात्मा के लिए, हमारा मन परमात्मा के लिए, हमारे कार्य परमात्मा के लिए। हाँ, घर आपका आबाद रहेगा, शरीर आपका आबाद रहेगा, मोहल्ला आपका आबाद रहेगा, गली आपकी आबाद रहेगी। है जी हाँ, जहां ये भाव रखा गया भगवान की खातर ना परमात्मा के लिए, हमारा जीवन रिजर्व फॉर ऑलमाइटी। बार बार कहिए, अब ये रिमेनिंग लाइफ रिजर्व फॉर ऑलमाइटी, जहान के लिए रिजर्व नहीं, भगवान के लिए रिजर्व। खुदा ही की खातर अब सारा जीवन भगवान के लिए। आप मैन्यूटली स्टडी कीजिए अपने, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, 1 घंटे के अंदर मुझे कुछ आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है। आप बाद में समय निकाल करके इनकी गहराइयों में जाओ कि बस मेरा जीवन गुजरना ऐसा चाहिए, तब तो अपना जन्म सफल करके आप मरोगी। ऐसे नहीं मर सकती आप, ऐसे आप नहीं जाएंगे। शाबाश, मेरे भगवान देखते रहेंगे आपके जीवन को। खुदाई की खातर, प्रभु की खातर, इष्टदेव भगवान जी के लिए मैंने अपने आप गुजार देना है। तो तब भगवान कहते हैं खता से हमेशा रहेगा बरी, वो गुनाहों से, पापों से, भूलों से बरी, कहती है अबव, ऊंचा होकर रहेगा। और फिर हमारी शंका का समाधान, ये कैसे मुमकिन होगा? कैसे? दैनिक जीवन में आगे बात, कैसे मुमकिन होगा? क्या कवल के न पत्ते पे ठहरे तरी, जैसे कवल पानी में रह करके नमी से अबव है। गिल, पानी का मतलब गिल हो गया बेटे, नमी हो गई, मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर, मॉइस्चर से बिल्कुल अलग थलग गए। हाय हाय, बिल्कुल ही अलग। जैसे आप मकान बनाते हैं, जो नींव बनाते हैं तो डैम प्रूफ करते हो भाई, नीचे जमीन की गिल, ऊपर दीवारों पर बोलते हैं डैम प्रूफ। डैम में गिल ना ऊपर चढ़ा, सारी बिल्डिंग ना खराब हो जाए। तो हम आप क्या बनाएंगे? अपने आप को बेवकूफी प्रूफ है, गलती प्रूफ, त्रुटि प्रूफ, पाप प्रूफ, पाप प्रूफ, हाँ इवल प्रूफ, बैड एक्शन एंड एक्टिविटीज प्रूफ। वो जैसे डैम प्रूफ बनाते हो उस नींव पर, ये प्रूफ हो गया। हाँ, कब? जब जीवन केवल भगवान के लिए, जब हमारे जीवन का उद्देश्य है, एम ऑफ लाइफ केवल महाराज जी, जैसे कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, पानी में होकर के पानी से अलग, इसी तरह संसार में होकर संसार की वासनाओं से अलग, परिवार में होकर कामनाओं और ममता से अलग है। परिवार में असंभव वो बात होती तो भगवान के पाठ कभी ना देते आपको। आपको दे रहे जिसका मतलब ये संभव है, ये आप अपनाने में समर्थ है। बच्चे को नहीं कहता कि 10 शेर का बट्टा उठा के लिया, ये 10 किलो का, हमेशा बड़े को कहा जाता है जरा बट्टा उठा के ला, अभी लाया, क्योंकि उसमें समर्थता है। ये मेरे गुरुदेव ने कहा था। अगर भगवान जी कह रहे हैं तो समझिए कि ये हमारे में समर्थता है, तब भगवान ने हमें ये उपदेश दिया है। वरना भगवान तो ये रोकती है कि ये राज उससे मत कहे जो जाहिद, और तीसरा कर्म योग में तो और भी रोका है, वो जाहिल है और अक्ल में खाम का न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। जो रजोगुणी तमोगुणी उनको भगवान मूर्ख कह रहे हैं, मूढ़ कह रहे हैं, उनको तो ये उपदेश दो ही मात्र, यूं तो बिल्कुल अपनाएंगे नहीं। उनमें इतनी समर्थ के वो पूर्ण पेन बार मुखी है, आपको दिक्कत दे रही है, इसलिए यू कैन, ये बात बन सकती है मेरे बेटे। हैं, मेरे मुंह से निकला यू कैन। कैन का अर्थ क्या होता है बेटे? कैन के 2 अर्थ होते हैं, मुझे बताइए, और दोनों ही भगवान की वाणी पे लग रहे हैं। यू कैन, कैन का अर्थ क्या होता है? कर सकते हो, सकना। और दूसरा अर्थ क्या है? 2 अर्थ है कैन के। यू कैन, ये तुम्हारे में समर्थता है, तुम कर सकते हो, सकना का अर्थ होता है कैन। और क्या होता है? इतनी जनता में कैन का नहीं पता। कीफ, जो तेल छानने वाली होती, छलनी, हर पविर मान जाओ या मेरे सिर खाओ। कैन मैंने कीफ, कैन मैंने दूध, मिट्टी का तेल छानने वाली छलनी। अच्छा, वो भी कैन होती बेटी, ये भी कैन है। यू कैन, आप कर सकती है, अर्थात आप छलनी है। हाँ, आप छान सकते हैं।
दोनों अर्थ लागू हो जाएंगे। भगवान आपको छलनी बनाते जा रहे हैं। डिक्शनरी में जाके देख लेना, फिर वह काल मैंने गलत कहा मुझे बता देना। आप में समर्थता है तभी भगवान उपदेश दे रहे हैं। आपको मेरे प्रभु छलनी बना रहे हैं, छन जाएगी और जो चीज करने वाली है वही करेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे अनवांटेड। अच्छा, यह है 5वें अध्याय का सार हमारे दैनिक जीवन में। रहे बेताल्लुक करे जाओ बमल। अब ताकत दे दो प्रभु। चाहिए तो बचपन में था, ये हम शुरू कर देते अपनाना, पर अब करें क्या, हमारे भाग ही नहीं अच्छे थे। रहे बेताल्लुक श्री भगवान वाद। 5वें अध्याय का हमारे दैनिक जीवन में संबंध, एवरीडे लाइफ में हमारी गीता। रहे बेताल्लुक करे जा बमल, खुदा ही की खातिर करे सब अमल। वाह, खता से हमेशा रहेगा बरी। वो देखो कवल के न पत्ते पे ठहरे तरी। कितने प्यारे, कितने मीठे और कितने लाभकारी भगवान के अनमोल बोल हैं। क्या कमाल के बोल, बहुत मीठे बोल। जैसे मैं रस लेता हूं, आप भी मेरे से ज्यादा रस लिया करो। एक एक बोल कितना अनमोल, एक एक बोल कितना अनमोल, एक एक बोल कितना अनमोल, एक एक दृष्टांत। ओए होए होए होए, क्या कमाल का दृष्टांत है जिसमें छिपा हुआ है सिद्धांत। भगवान के हर दृष्टांत में छिप रहा है सिद्धांत। सिद्धांत को समझाने के लिए भगवान ने दृष्टांत दिया है। वाह, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। ऐसे ही आपका जीवन हो, ऐसे ही मेरी माताओं बेटियों का जीवन। हम गीता अनुयायी है, गीता का फॉलोअर है। संसार में कैसे रहेंगे? एक जवाब, कमल के फूल की तरह निराले, बिल्कुल इंटायरली आउट ऑफ इट, इंटायरली आउट ऑफ इट। विवेकानंद जब तक जिंदा रहे, जहां जहां भाषण दिया, सबसे पहले वो यही बोलते थे, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट। ये हमारे हिंदुइज्म का जो सार है। रहेंगे हम परिवार में या समाज में या दुनिया में, लेकिन न रहने के बराबर, बिल्कुल निराले बन के। इसको स्वामी जी ने अपने तजर्बे से सुंदर बना दिया। इसी श्लोक को जरा सुंदर बना दिया, इसी कमल के दृष्टांत को लेकर जरा और भी अच्छा कर दिया, और भी सुंदर बना दिया। ओए वाह, ओए वाह, और भी अच्छा। यूं कहकर, जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब। कई बार सुना चुका हूं, जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। हम संसार पे रह तरते जाएंगे। अगर बेवकूफी से संसार को अपने अंदर रख लिया तो डूब मरेंगे, गृहस्थी में, वासनाओं में, कामनाओं में, और फिर जन्म लेकर जन्म अहले किरदार में आके ले, फिर ऐसे गंदे घराने में फिर जन्म ले लेंगे, फिर मरेंगे। जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, हां, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। बिठा लो ना, मेरा यहां रहना सफल कर लो, मेरा यहां रोटी खाना कपड़े पहनना सफल कर दो मेरी देवियों। ऐसे ऐसे फरमान तो फौरन पिकअप कर लो, फौरन। ये कल कुल की बातें आप छोड़ दो। मेरे दिन भी जिंदगी के आप देखो लिमिटेड रह गए, और आपके भी तो मेरे से ज्यादा है, पर है तो लिमिटेड ही। इसी जल्दी जल्दी अपना ले, आप जल्दी जल्दी। मेरी भी जीवन की शाम आ गई, भले आपकी दोपहर है, पर मेरी तो शाम आ गई है, बताने वाले की शाम आ गई। इसे जल्दी अपना लो, अपने जीवन में ले लो इसको, कि बस कितना ये सार। मैं अगर सारी गीता का सार कह दूं तो कोई मेरी अतियुक्ति नहीं होगी, कोई मेरी एग्जेजरेशन नहीं होगी। सारी गीता का लुबे भी यही है। आहा, सारी गीता का। एक अनुभवी महापुरुष के पास गए, उन्होंने कहा, महापुरुष आपने तो शास्त्र कौन सा, गीता, शास्त्र गीता ही पढ़ी है? हाँ, इसका लुबे लुबाब क्या है? लुबे लुबाब तेरे मुंह में है। महापुरुष, मैं गुग्गू, मैं बुद्धू, मेरे मुंह में? हाँ। कैसे अच्छे ढंग से महापुरुष बता गए। आप महापुरुष में गीता ही पढ़ते रहे हो? हाँ। तो हमें बता दीजिए इसका सार क्या? तेरे मुंह में? मेरे मुंह में सार? मेरे मुंह में तो 32 दांत है, और भी तो कुछ है, और जीभ भी है। हाँ, बोल सकती है? हाँ जी, बोल सकती है। उन्होंने कहा था 10 बार तो गीता के शब्द बोल,
और जो बीच में आवाज निकले यही गीता का सार है। हम 10 बार रटन लगा दे गीता की तो बीच में आवाज क्या निकलती है? त्याग त्याग, गीता 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 गीता। हम मैं तो अपनी तरफ से गीता बोल रहा हूं, आवाज त्याग की निकल रही है। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए आप भी घर में बैठ के जरा बच्चों की तरह खेल लेना, गीता के शब्द को लगातार बोलिए तो त्याग की ध्वनि निकलती है। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है कि मरने से पहले, अगर मरने के वक्त जबरदस्ती त्याग किया तो क्या किया? मरने से पहले त्यागी बन जाए। सब कुछ भगवान के नाम पर, आए मौज बहार, सब कुछ अपने प्रभु के नाम पर। यह त्याग, गीता को बार बार बोलो तो त्याग, गीता 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 त्यागी 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 त्यागी। गीता पहले त्याग सिखा दे। ये श्लोक बड़े कमाल का, लाओ अपने दैनिक जीवन में। बेटे मुझे व्यवहार नहीं करना, मुझे केवल भगवान की खोज करनी है, भगवान की वाणी के गहराइयों में जाना है और हंसते रहना है, अपने अंतःकरण में रख ले। व्यवहार आपको करना है, मुझे केवल खोज करनी है। शाबाश। पिताजी कमाते गए, सारा परिवार उसका प्रयोग करता है। एक आपका ये धर्म पिता कमा रहा है ज्ञान की कमाई, और व्यवहार आपने करना है। व्यवहार आपने अपने एवरीडे लाइफ के अंदर लेना है, इसको अपने जीवन में उतार लो। रहे बेताल्लुक करे जब अमल, निर्मोही बन के मेरा कर्तव्य मैंने कर देना है। ताल्लुक भगवान के साथ, मैंने अभी अभी कहा था मोह रहेगा, शक्ल बदल के रहेगा। अब भगवान के साथ रहेगा, पहले अनेकों के साथ था अपनी गर्ज करके, अब भगवान के साथ बेगर्ज होकर के भगवान के साथ। शाबाश। खुदा ही की खातर करे। परमात्मा इष्टदेव जी के लिए अपना बुद्धि, अपना मन, अपना तन जुट रहा होगा, लग रहा होगा, तो क्या होगा? खता से हमेशा उधर जहान के भगत बने, बड़ी खताएं की, बड़ी भूलें की, बड़े गुनाह किए। क्यों? हम स्वार्थी बन गए, लोभी बन गए, इसलिए हमसे गुनाह हुए। स्वार्थी बन गए और लोभी बन गए। हाँ, स्वार्थी और लोभी, ये दो अवगुण हमारे में आ गए, इसलिए हमसे बड़ी भूली हुई, बड़ी भूले हुई। अब भगवान कह रहे हैं अगर मेरी ओर झुक गया, खता से हमेशा रहेगा बरी। ये बिल्कुल बेवकूफी से ऊंचा उठे रहेगा, पापों से ऊंचा उठे रहेगा। दृष्टांत देख के तो बड़ा एहसान किया प्रभु ने, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। लो इसे अपने जीवन में ले आओ, दैनिक जीवन में उतारो। यही विषय भगवान चला रहे हैं। दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, दैनिक जीवन में गीता अर्थात गीता का उपदेश, अर्थात भगवान का आदेश। गीता का उपदेश या बोलिए भगवान का आदेश। अगर मेरे मुंह से सुन रहे हो तो कह लो गीता का संदेश। यही गीता का संदेश है। लेकिन ये सिर्फ हमारे कानों में, मन में उतर आए ना, दैनिक जीवन में आए, हमारे व्यवहार में आए। जब आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो तो मन में ये हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरे को गर्ज के साथ में बात नहीं कर रहा, मैं किसी गर्ज रख करके व्यवहार नहीं कर रही। हाँ, मैं अपना फर्ज समझ करके अपना कर रही हूं, गर्ज नहीं फर्ज। मैं कोई अनटेंगल होकर नहीं कर रही, बल्कि अबव होके व्यवहार कर रही हूं। बहुत ही अच्छे। अब मैंने ये रहनी है, शाबाश। अब मैंने इस तरीके से रह जाना है, शाबाश। बड़े तरीके से निकल जाना है, शाबाश। कोई तंग रास्ता आ जाता है और अब 2-3 औरतें आ रही होती हैं, हाँ तो बड़ा तंग रास्ता, क्या कहती है? तू मेरे पीछे, तू मेरे पीछे, तू मेरे पीछे, तू मेरे पीछे। देख बड़ा तंग रास्ता है और सारी झाड़ियां हैं। हाँ, पहले हम तीनों इकट्ठी लाइन में आ रही थी, अब पीछे पीछे हो जाए। अच्छा, अब ऐसा करनी, अपना ऊपर का कपड़ा भी सुखेल ले सारा, एक कांटों साथ उलझ मरेंगे। तो तीनों ने अपने ऊपर वाले कपड़े को अपने साथ सुखेल लिया, अपने साथ यूं करके दोनों हाथ में रख के निकल आई, अड़ न जाए। परमात्मा की कसम, ये संसार कांटों की झाड़ी। लानत, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे हजार बार लानत। चाहे रब ने बनाई पर है कांटों की झाड़ी। बड़ी सावधानी से है, इससे निकल जाना होगा। वहां एक कांटे होती है झाड़ी के, ये कांटे हैं प्रकृति के, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, राग का, द्वेष का। इनसे निकल जाना, ये कौन होगा? जो खुदा ही की खातर करे सब, जो जिंदगी अपनी परमात्मा के लिए काट रहा होगा, वो तो इस झाड़ी से निकल जाएगा मेरे सजनों, मेरी देवियों। वरना देख लो जड़े कड़े उलझे पड़े हैं। हमें रोना आता है, हमारी दादा दादी उलझ के गए, नाना नानी उलझ के गए, माता पिता उलझ के गए, चाचा चाची जो हमने आंखों से देख के उलझ के गए, और जो बहनें मरी हैं उलझ के गए, पिताजी के जवाई उलझ के गए। ओए होए ओए होए ओए होए, इस झाड़ी से जो है पंगा लेके गए।
उनको तो मैं नहीं मिला था, उनको तो गीता नहीं मिली थी, आपको मैं मिला हुआ हूं, गीता मिली हुई है, एकात्म मिला हुआ है, आपको श्रद्धा मिली हुई है, हाय समझने की विवेकिनी बुद्धि मिली हुई है। ये सारे साधन उनको नहीं थे, आपको है, इसलिए आप सुलझ जाओ। उनके सुलझने के साधन ही नहीं थे। आहा, सुलझने के साधन ही नहीं थे, आपके पास सुलझने के साधन है। आपके पास भगवान ने बड़े तरीके बता दिए, सुलझ जाओ। सुलझना यही है, निर्भय होकर रहना, कर्तव्य कर देंगे, उलझेंगे नहीं, हम अपनी मन बुद्धि उलझाएंगे नहीं। तंग रास्ता है, जैसे आप अपनी चुनरिया लपेट लेती हो, अपने साथ लगा लेती हो, हमने अपने मन बुद्धि को और लपेट के चलना ना, अब उलझना नहीं, बड़े निराले बन के निकल जाना है। फिर ले लो, दैनिक जीवन में उतार लो। मैंने अभी भी कहा, मैंने व्यवहार नहीं करना, आपने व्यवहार करना है समाज में। आपने ससुराल जाना है, आपने बहन के पास जाना है, आपने चाचा जी के घर में जाना है, अरे तूने मामा के घर में जाना होता है। और हमारे घर में कई आते हैं, कई यारों दोस्तों के साथ, दफ्तर में आपने जाना है, स्कूल में आपने पढ़ाना है, देखना में कितना व्यवहार आपने करना है। हाँ, तो भगवान कैसे व्यवहार करे? रहे बेताल्लुक, करे जब अमल, रहना रिश्तेदारों में है, लेकिन रिश्ते से अलग होकर रहना। क्योंकि रिश्ता हमने भगवान के साथ लगा लिया, सच्चा संबंध अपने प्रभु के साथ जोड़ लिया, जिसके कारण से हर एक में जान है, प्राण है, जिंदगी है हर एक के अंदर। हमने रिश्ता उस मालिक के साथ लगा लिया। रहे बेताल्लुक, देख लो मेरे सजनों, देख लो मेरी देवियों, अपने शरीर में बेताल्लुक होकर रहना, क्योंकि ये हर दिन उधर जा रहा है, हर दिन जा रहा है। कह दिया करो, जब शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हमारी उम्र यूं ही सुबह शाम में जा रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। शरीर तो तमाम हो रहा है, जा रहा है। जितना इससे हो सकता है जाप कर लो, जितना इससे हो सकता है कोई पुण्य कमा लो। जब तक मेरा शरीर है, एक दिन भी सत्संग ना छोड़ो। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं सच्चाई के, जब तक ये सत्संग मिल रहा है गीता जी का, हाँ, एक दिन भी मिस ना करो, बाद में पछताते रहोगे। अभी बड़ा टाइम है, सुनो गीता, सुनो गीता, पढ़ो गीता, विचार करो गीता, ट्रांसलेट करो एवरीडे लाइफ में अपनी गीता, पुट इनटू प्रैक्टिस एवरीडे लाइफ। अपनाओ बच्चे, बाद में कहानियां ना करते रह जाना, इस जगह हम सुनते थे, इस जगह बताते, सब बकवास होगी। अभी कर लो, अभी 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 समय है आपका, पूरा लाभ उठाइए शरीर से, मन से, बुद्धि से। क्या हम एक दिन भी सत्संग मिस ना करें, भगवान सेहत आपकी बनाए रखे। हाँ, नहीं तो महापुरुष क्या कह गए, खुद कम नसीब थे है जो शगुफे न खिल सके। क्या 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 शगुफे कहते बेटे, कलियां, जो कली फूल नहीं बन सकी, उसकी बदकिस्मत, वो बदकिस्मत थी। खुद कम नसीब थे जो शगुफे न खिल सके, क्यों मौसम बहार को कोसा करे कोई। मौसम बहार आई, बसंत आई, फिर भी कली बनी रही, फूल नहीं खिड़ी। भगवान का प्यारा कोई आया, कोई बता गया, समझा गया, अच्छी तरह प्रकाश डाल गया, हाँ, फिर भी आप अपने बेटे में हाजिर, मैं बात तोड़ देता हूं, बोलो। नसीब थे जो शगुफे न खिल सके, जो कली नहीं, मौसम बहार आए और फिर कली बने रहे, फूल न बने, कोई बताने वाला, समझाने वाला आए, भगवान की कृपा भी आए, फिर भी आप ना अपना सके, क्यों मौसम बहार को कोसा करे कोई। फिर आप कोसते रहेंगे अपने भाग्यों को, अपनी किस्मत को, या अपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को। नाउ इज द प्रॉपर टाइम। कितना अच्छा कवि कह गया, खुद कम नसीब थे जो शगुफे न खिल सके, क्यों मौसम बहार को कोसा करे कोई। अभी टाइम भगवान ने दे दिया है, पूरा लाभ क्या होता है, अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में ढाल ले, जितना हमारे से बन सके इसे ले आए। सिर्फ सुने नहीं, सिर्फ पढ़े नहीं, मेरा मन बगावत करता है। गीता पढ़ ली, इससे कुछ नहीं ठोस बना, गीता सुन ली, ये भी कुछ ठोस लाभ नहीं, गीता अपना ली, ये मौज बहार हो गई। और ये विषय चल रहा है दैनिक जीवन में गीता। दैनिक जीवन का मतलब दैनिक कार्यों में गीता, दैनिक बोल में गीता, हाय, दैनिक निर्णय में गीता, दैनिक विचारों में गीता, दैनिक व्यवहार में गीता। और दैनिक जीवन क्या होता है, दैनिक में निर्णय लेने हैं, विचार करने हैं, कर्म करने हैं, व्यवहार करना है, वाणी से बोलना है, ऐसा बोल पता लगे ये भगवान की प्यारी है। वो कड़वा बोल रही है, कड़वे के जवाब कड़वा नहीं देना, वो गंदा बोल रही है, हमने गंदा नहीं बोलना, हमने मीठा बोलना, हमने प्रेम से बोलना, बहन मेरी से गलती दे, क्षमा कर दे, तुझे क्रोध आ गया, हाय तू कहां है और मैं कहां हूं, तू कहां जा रही है, मेरे से कोई भूल हो गई, तेरे से भूल नहीं हुई, मुझे समझने में भूल हो गई। लो, उस पर कितना प्रभाव पड़े अगर आप मिठास दो तो, अगर आप अमृत घोल दो तो। वाणी तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल,
अगर हम गीता जी को ले ले अपने अंदर, अब बोलो कितना अच्छा प्रभाव। तो अब उतारेंगे, हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी वाणी, अपने कर्म, अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने व्यवहार, यही तो दिन में करना होता है। भगवान आपको ताकत दे। ओ मेरे सजनों, आपका हितैषी हूं ना, आपका परलोक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ना। लोक बनाएंगे कोई और आपके बना रहे होंगे, मैं तो परलोक बनाने के लिए आया। परलोक से लोक भी बन जाता है, क्योंकि परलोक पूरा वास्ता रखता है लोक के साथ। लेकिन हमारी बदकिस्मती के लोक को परलोक के साथ नहीं मिलाते, लोक को परलोक के साथ नहीं मिलाते। लेकिन परलोक बनता भी तब है जब लोक के फर्ज पूरे हो जाए। परलोक का वास्ता लोक के साथ होता है। मंद भाग हमारे कि हम लोक का वास्ता परलोक के साथ नहीं बनाते। वो बड़ा दना है जो लोक को साथ परलोक बना दे। लेकिन अगर परलोक का लोक के साथ बनता है, ये तो खैर ठीक ही है। लेकिन आपको तो लोक के साथ परलोक बनाना है, तो ये तरीका भगवान बताते हैं। निर्मोही बन के रहो, बेताल्लुक करे जब अमल। ताल्लुक करेंगे तो दिन ब दिन हम डाउन जाएंगे। ताल्लुक अपने भगवान के साथ, वास्ता अपने भगवान के साथ, मोह अपने भगवान के साथ, आशा अपने भगवान के साथ। हाँ, संसार में अपने कर्तव्य पूरे, किसी को घाट ना पड़े, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी को, कि ये भगवान के प्यारे बन गए तो घाट तो कोई नहीं, मैं तो तेरे फर्ज पूरे कर रहा हूं। हाँ, ये तो ठीक है, मैं कोई कमी तो नहीं दे रहा, ये तो ठीक है। पहले मैं आधी तनख्वाह रखता था, पूरी तनख्वाह तुझे दे करके फिर कहता हूं केवल 100 रुपए मुझे दे दे, इसमें इस 5,500 में से केवल 100 रुपए मेरी जेब में डाल दे, बस, मुझे और नहीं चाहिए। हाय, उनको तो तरीका ही कुछ त्याग वाला हो जाता है, त्याग के आधार पर, बिल्कुल त्याग के आधार पर। शाबाश। मारना गोता आई रात्रि को सोने से पूर्व, क्या ये श्लोक मेरे पे लागू हो रहा है? भाई इतना प्रश्न अपने पर कर लेना। हो रहा है तो आपके भाग बहुत अच्छे, और नहीं तो अपने अंतर्यामी से प्रभु दैनिक जीवन में ये उतार दो ना 5वें अध्याय का सार। रहे बेताल्लुक करे जब अमल, प्रभु ही की खातिर करे सब अमल, खता से हमेशा रहेगा बरी, जैसे के कवल के न पत्ते पे ठहरे तरी। और जिंदाबाद हो 5वें अध्याय, तो हमारी पूरी मदद कर रहा है। हमारे दैनिक जीवन में क्या खुशनुमाई ला रहा है, रोशनाई ला रहा है, हमारे दैनिक जीवन में एक बड़ी खुशी ला रहा है, प्रसन्नता ला रहा है। इस तरह करेंगे कितने हम प्रसन्न, गद, लोक पर लोग दोनों बनते जाएंगे। आपका सुनना, मेरा सुनाना, हम दोनों का सफल हो जाएगा, जब इस तरीके से अपनी बुद्धि, अपने मन और दैनिक व्यवहार को बना लिया जाएगा। सज्जनों, ओ मेरी देवियों, दैनिक जीवन में 5वें अध्याय की मदद बहुत कमाल की, बड़े कमाल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।